वन ऑफ द चाइल्ड वो लाइक वाज अब्यूज्ड बाय हिज फादर कि तू ये सेक्सुअलिटी की बात करेगा जहर दे के मार दूंगा। उधर से मैं क्रिमिनेशन कर रही हूँ उसका और उधर मैं कैंडल मार्च कर रही हूँ। उनको ब्रांड दिखती थी। एक टीचर को दबाना आसान था बट दे डायरेक्टली टॉक टू द चाइल्ड, दे डायरेक्टली पोक्ड हिम कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये, तू वो लड़की है। ये दिस वाज द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे एक कॉलेज की गर्ल ने ऐसे किया था, अपने आप को ही जला दिया था उस लड़की ने। मुझे कॉल आता है एक लड़के का, एक बच्चे का, और उसका पूरा चेहरा लाल, आंसू से पूरा चेहरा गीला, मतलब वो बच्चा was about to jump. So do you think there's a problem in the Indian mentality? मैंने अपने खुद हाथों से अपने बच्चे का क्रिमिनेशन किया क्योंकि वो मुझे पापा बोलता था और मुझे FIR कराना पड़ा, पीछे पड़ के कैंडल मार्च करनी पड़ी, तब FIR हुआ। We were talking about his sexuality. Me being a 13-14-year-old, I don't even know the definition of sexuality. अगर वो जाते हैं बच्चे टीचर के पास अपना प्रॉब्लम बताने, उनको कुछ बॉदर कर रहा है, इफ़ दे स्टार्ट कंप्लेनिंग, इफ़ दे स्टार्ट गोइंग टू द टीचर, टीचर मोस्टली सेज व्हाई यू ओनली हैव अ प्रॉब्लम। ये साइंस आप पढ़ा रहे हो बट एक्चुअल फैक्चुअल बातें आप बताते नहीं हो। सेक्स एजुकेशन तो इंडिया में होता भी नहीं होता। नहीं है। आरवी के जाने के बाद जब कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं था तो आई हैव टू कम टू इंटरनेट एंड आई स्टार्टेड शोइंग आरवी जर्नी, माई स्टोरी, आरवी स्टोरी। शायद से कोई और मदर होती तो उसकी फैमिली उसको नहीं करने देती। What is the purpose behind Internet Ki Mummy? Some people walk into the room with a story, but today's guest is a person, is a human, is a personality, is an internet sensation that screams strength. Her life is not at all about her story, it is about other people's story. To many, she is known as the Internet Ki Mummy. For me as well, I call her the Internet Ki Mummy. But her name is Miss Aarti Malhotra. She's one of the bravest souls I've ever met. She's someone who does not seek sympathy ever. And let's hear it from the horse's mouth how her journey has been. Welcoming Aarti Malhotra ma'am and an internet sensation, Internet Ki Mummy. Welcome ma'am. Thank you Ariman, thank you having me here. It's a pleasure, ma'am. I mean, I think हमें एक साल हो गया since we connected and we wanted to do an exhibition at the Southex Gallery. Seriously. And now we are finally here doing a podcast with you. It's a great initiative, Ariman. Thank you, ma'am. Thank you. So, ma'am, first of all, internet की मम्मी का क्या हिसाब है? What is the purpose and what is the story behind internet की मम्मी? इट इज़ लाइक मुझे तो पता नहीं था मेरी जर्नी इंटरनेट की मम्मी की तरह शुरू होगी इन दिस एज। I'm 45 now. Yes, ma'am. So after loss of my son, so kids are calling me mama, internet की mom. So I feel like कि मेरा आरवी ही मुझे बुलाता है। ये बच्चों के दिल में आरवी, हर बच्चे के दिल में आरवी। Yes, ma'am. So when they call me इंटरनेट की मम्मी, ये सिर्फ नाम नहीं है इंटरनेट की मम्मी, ये फीलिंग है, इमोशंस हैं और एक रियल इमोशन से जो बच्चों का प्यार मेरे पास आता है। आप खुद बताओ, किसी को मम्मा बोलना आसान है? नहीं मैम। कोई किसी की मम्मा को मम्मा बोल ही नहीं सकता है। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड व्हेन किड्स कॉल मी मम्मा, देयर ओन मम्मा। द लव दे आर सीकिंग एट होम विच दे आर नॉट गेटिंग, दे आर फाइंडिंग ए सेफ स्पेस, यू नो, व्हेन दे आर टॉकिंग टू मी। तो आई फील ब्लेस्ड लाइक माई सन हैज़, यू नो, बिकॉज ऑफ हिम एक्चुअली आई केम टू इंटरनेट एंड देन आई एम नाउ हेल्पिंग मेनी किड्स। Yes, ma'am. I mean, that was, I think, the saddest part and saddest thing which can happen to anyone on this planet Earth. I'm also a son. So anyway, we're going to come to that much later. And God bless Avi. God bless Avi always, and all the kids who go through such things all the time. Yeah. But talking about happy things. तो इंटरनेट मम्मी का पर्पस क्या है? मतलब आपने इंस्टाग्राम पे आई सी योर रील्स, आई कीप ऑन सीइंग योर रील्स, वेरी हैप्पी, वेरी ब्रेव टॉपिक्स दैट यू टेक आउट, एंड कैसे मतलब आप इतना बच्चों को स्ट्रेंथ देते हो? बिकॉज आई हैव आल्सो सीन यू ऑलवेज मोटिवेट मी एज वेल व्हेनेवर आई टॉक टू यू एज वेल, एंड दैट इज अ फैक्ट। तो ये क्यों मैम, इसका स्टोरी क्या, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इंटरनेट की मम्मी? पता है आर्यमन, जब मैंने देखा कि आरवी स्ट्रगल कर रहा था विद इन ओन स्कूल, लाइक एज अ चाइल्ड ऑल्सो, आई एम अ सिंगल मदर एंड ही वाज द ओनली चाइल्ड। तो बच्चों को ना कई बार सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं चाहिए होते हैं, सबका साथ और प्यार और सपोर्ट चाहिए होता है। बट या
तो सोसाइटी में हम इतना प्यार, इतना अफेक्शन, इतना लव अगर क्रिएट कर दें तो बच्चे का अपब्रिंगिंग में बहुत हेल्प होता है, हर बच्चे के मेंटल हेल्थ में सपोर्ट होता है, हर बच्चे के कॉन्फिडेंस में और डिफरेंट चेंजेस आपको दिखते हैं। दैट एक्चुअली सोसाइटी मैटर्स, लाइक सोसाइटी का जो रिएक्शन, एक्शन, बातें, हाउ यू आर डीलिंग डिफरेंट चाइल्ड डिफरेंटली, दैट एक्चुअली मैटर्स। तो या ये इंटरनेट की मम्मी की जर्नी इसलिए भी शुरू हुई कि जब मैंने देखा आरवी के जाने के बाद, जब कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं था, तो आई हैव टू कम टू इंटरनेट एंड आई स्टार्टेड शोइंग आरवी जर्नी, माई स्टोरी, आरवी स्टोरी। तब पता है क्या हुआ, इतने मैसेजेस मुझे आने लगे आर्यमन, इतने ज़्यादा मैसेजेस आने लगे कि, और बच्चों को लगता था कि आई एम द सेफ स्पेस। दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर ओन स्टोरीज, पर्सनल स्टोरीज। मैं अगर बुक लिखने लगूँ तो आई हैव ऑलमोस्ट 5000 स्टोरीज राइट नाउ। तो बच्चों ने मुझे अपना माँ समझा, तब से बता रहे हैं। इट्स नॉट कि अभी इंटरनेट की मम्मी बनने की से ही मेरी ये जर्नी माँ वाली शुरू हुई है, ये जर्नी शुरू हो गई थी 2022 में ही। बट इनिशिएटिव ये अभी एज अ मॉम या अभी हुआ। आई वाज लाइक ऑन इंटरनेट सिंस 2022। तब से मैं देख रही थी कि बच्चों को कहीं ना कहीं माँ का प्यार की कमी है, जिनके पास पेरेंट्स होके भी नहीं है या सपोर्टिव पेरेंट्स नहीं है, या फिर जैसे मैंने आरवी को खोया, ऐसे बहुत बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है किसी ना किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से, या कुछ हेल्थ इश्यूज़ या वट एवर रीजन्स। कई बारी ब्रेकअप हो जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं, एक पेरेंट का ही प्यार मिलता है कई, या तो आई सॉ लाइक देयर आर मल्टीपल किड्स दोज हु आर, जैसे मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, बेटे का प्यार ढूंढ रही हूँ, वो जो अफेक्शन, वो प्यार, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे भी तो माँ को ढूंढ रहे हैं। उनको भी तो मदर चाहिए। मैम बट ये आपको नहीं लगता, आई मीन टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ एक्चुअली, बिकॉज क्या होता है व्हेन यू आर इन द प्राइम ईयर्स बिटवीन 7 years to 15 years, आई थिंक दोज आर योर प्राइम ईयर्स when your environment shapes you. After 15 you start taking your own decisions as well. But वो जो 7-8 साल 10 साल होते हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर समवन टू लिसन टू यू, बिकॉज उस टाइम होता है इतना वल्नरेबिलिटी होती है। तो क्या कर सकते हैं उस टाइम, बिकॉज स्कूल साथ नहीं देते, बिकॉज आई नो फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एन इंडियन स्कूल इज वेल, स्कूल टीचर्स येस दे ट्राई देयर बेस्ट बट देयर आर लॉट ऑफ किड्स हु डोंट ओपन अप। तो इसका व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? दैट इज कॉल्ड अडोलेसेंस एज। तो अडोलेसेंस की एज में ना बहुत सारे हमारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। गर्ल्स को तो टीच किया जाता है, जैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन का आना, ऐसे बॉयज़ में वॉइस का चेंज होना, हार्मोन चेंज होना, तो ये बातें पढ़ाई नहीं जाती हैं, ये बताई नहीं जाती हैं। साइंस आप पढ़ा रहे हो बट एक्चुअल फैक्चुअल बातें आप बताते नहीं हो। सेक्स एजुकेशन तो इंडिया में होता भी नहीं है। तो वहीं से बच्चे को जब अपने बारे में थोड़ी सी बातें समझ आने लगती है कि उसका अट्रैक्शन टूवर्ड विच जेंडर है, पर वो उसको इतना फोबिया पहले से ही दे दिया गया होता है, कुछ वर्ड्स को हम गाली की तरह यूज़ करते हैं सेक्सुअलिटी को, तो बच्चों को अपने अंदर कुछ फीलिंग आते हुए भी वो दबा लेते हैं, वो उस चीज़ को होने का अपना अभिशाप समझ लेते हैं, या फिर वो उस गाली की तरह ही डील कराया गया है, सोसाइटी में दिखाया गया है, या स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, तो उनको समझ ही नहीं आता कि ये सब सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो या स्कूल एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली अब जैसे NCERT में हमारे चेंजेस आते हैं, हर 2 years में हम टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं, हम अपने स्किल्स अपग्रेड करने की बात करते हैं। व्हाई डोंट वी we educate teachers also, schools also, principals also about many things which nowadays generation need it actually, which nobody is talking about and it. The truth is ma'am, when you talk to any teacher as well or when you talk to any parents as well ना, उनको ये पता है कि ये प्रॉब्लम है। मतलब आप अगर मैं आज अपनी मदर से भी बात करूँ, हाँ वो कहेंगी कि हाँ भाई 7 to 15 years old के बच्चे पता ही नहीं चलता कि वो क्या प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं, बट नो वन वांट्स टू कर्ब दिस इशू। तो उसका सोल्यूशन क्या है? काउंसलर्स है, थेरेपी है, स्कूल टीचर्स या स्कूल सिस्टम्स को बदलना है, क्या सोल्यूशन है? बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो बच्चे का जो चेंजेस आते हैं उसको पहले तो खुद को ही नहीं पता होता। अगर उसके बिहेवियर या उसके इमोशंस में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तो वी कैन एड्रेस लाइक दिस वे कि दे विल स्टार्ट आइसोलेटिंग देमसेल्फ, they will leave like eating properly, they will start ignoring going to gatherings, उनका जो ड्रॉप आता है एजुकेशन में, जो उनके रिजल्ट्स में ड्रॉप आने लगता है, ये सारे थोड़े से काइंड ऑफ सिम्टम्स हैं विच कैन बी एड्रेस लाइक। बट चेंजेस आप ये देखिए, स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, नाम के लिए होते हैं। 5000 स्टूडेंट्स पे रेशियो निकाला जाए, गवर्नमेंट देखे तो कितने काउंसलर्स होते हैं? पॉइंट 1 या 2 होते हैं मैक्सिमम। तो
डू यू थिंक सो कि वो एक काउंसलर 5,000 बच्चों को समझ सकता है? Is it actually good? This is a fact. So Yeah. so nobody is talking about it, nobody is looking at these issue ground level पर. अगर चीज़ें नहीं ठीक होंगी तो अपब्रिंगिंग में या एजुकेशन में सिस्टम में चेंज ही कहाँ से आने वाला है? और सबसे सैड बात तो ये है बिकॉज आई रिमेम्बर इन कॉलेज टाइम के बाद जाके ना पीपल स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज. मेंटल हेल्थ इश्यूज. Like even colleges emphasize on having therapy sessions, teachers also emphasize, but school time में तो मैंने तो अपने Indian education system में नहीं देखा. Even though my school counselor was one of the best counselors I could ever go to, but ये हर बच्चे के पास blessing नहीं है. नहीं है आर्यमन. इवन मुझे बच्चे यहाँ तक भी बताते हैं, मुझे बहुत सारी स्टोरीज बच्चे बताते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं. इवन दे टोल्ड, इवन आर वी ऑल्सो फेस लाइक कि अगर वो जाते हैं बच्चे टीचर के पास अपना प्रॉब्लम बताने, या अगर वो बताते हैं ही और शी इज़ नॉट डूइंग मेंटली गुड, या फिर उनको कुछ बॉदर कर रहा है, इफ़ दे स्टार्ट कंप्लेनिंग, इफ़ दे स्टार्ट गोइंग टू द टीचर मोस्टली सेज व्हाई यू ओनली हैव अ प्रॉब्लम. Wow. You are problematic, you need to sort out, you need to adjust. Why they're not actually going to the root cause, why they're not able to find the problem, why this child only is coming, why not other comings? Maybe the one child is suffering, maybe the one child is getting bullied, not others. सही बात है मैम. But do you think this is a problem in the Indian mindset and the mentality? Because ये societal pressures Indian cultures में बहुत ज़्यादा हैं. Yeah. When I was studying abroad, I was seeing kids and seeing teenagers from other countries as well. वहाँ पे mental health issues हैं. I'm not saying it's not everywhere, but वहाँ पे probably because बच्चे को इतना free छोड़ दिया जाता है, so he or she tends to fight his own battles. यहाँ पे ये होता है कि प्रेशर भी है बट खुद लड़ने को देना भी नहीं है. Parents won't let us fight our own battles as well. So do you think there's a problem in the Indian mentality and the Indian mindset? See, अभी मैं यही बोल रही थी कि हमें हर चीज़ को अपग्रेड करते हैं, टेक्नोलॉजी को करते हैं, सिस्टम को करते हैं. पेरेंट्स ये बोलते हैं अच्छा तुझे ये नहीं आता इस एज में, उस बच्चे को देख वो आता है. बट वाई वी आर नॉट चेंजिंग आवर मेंटालिटी, आवर थॉट, वाई वी आर नॉट एजुकेटिंग आवर सेल्फ कि पहले हम खुद को भी तो सिखा लें कि आज की जनरेशन, आज के चैलेंजेस आर नॉट सेम एज इन 20s. तो अभी बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस आ गए हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि पीयर प्रेशर ही इतना है, आपको स्टडीज़ में इतना प्रेशर है, रिजल्ट ओरिएंटेड इतने ज़्यादा हो गया है कि कितना कंपटीशन बढ़, जो कि हमारे टाइम में नहीं होता था. हमारे टाइम में 60% भी आ जाते थे तो कितना खुश होते थे कि फर्स्ट आ गए. अभी तो 60 तो कुछ मतलब वो तो डिप्रेशन में ही चला जाएगा. डिप्रेशन में चला जाता है. सो स्किल फोकस्ड पेरेंट्स को भी देखो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चे को किसी भी बात का. पेरेंट को रिलेशनशिप आज के टाइम में व्हाट आई वांटेड टू सजेस्ट इज़ कि शुड बी बेटर इफ़ यू बी अ फ्रेंड विद द किड. लाइक अगर उसके साथ दोस्ती रखते हैं, इफ़ यू आर बिहेविंग लाइक अ फ्रेंड, देन ओनली दे विल बी कंफर्टेबल टू टॉक एंड शेयर वट एवर दे आर गोइंग थ्रू. इफ़ यू वांटेड टू बी ओनली स्ट्रिक्ट पेरेंट ऑलवेज कि हाँ भाई हम माँ बाप हैं, तुम्हें तो हमारी माननी है, नो. You actually वो both ways होता है. आप वो space दो. Easier said than done. आप सही कह रहे हो. My parents have also tried. Every parent tries to be friends with. My parents have been very flexible with me. But in a lot of families I've seen, because थोड़े ना generational gap की भी एक concept आता है. Because our parents think differently. The younger generation thinks, जो अब Gen Alpha I think, उनका तो सोच ही मतलब poles apart है. तो कभी कभी आपको ये नहीं लगता generational gap की वजह से वो mindset में difference आता ही आता है? आएगा. जैसे अब ये वाली जनरेशन आएगी, जेनजी जब पेरेंट्स बनेंगे तो जेन अल्फा ऐसे होगा. तो ये साइकिल है, ये चलता रहेगा. तो इसीलिए अपने आप को हमें हर समय अपने स्किल्स को हर तरीके के करना पड़ता है और करना चाहिए भी है. आप खुद बताओ, आप कहीं सर्वाइव कर सकते हो जॉब में अगर आपने अपने स्किल एनहांस नहीं किए तो आज के टाइम में? नो. तो वाई नॉट इट्स पेरेंटिंग कोई पढ़ाया नहीं गया ना. मैं बच्चों को ये भी समझाती हूँ कि वो भी तो पेरेंट पहली बार बने हैं. पेरेंटिंग उनको भी नहीं सिखाया गया था. बिल्कुल सही बात. अगर वो आपको गुस्सा कर रहे हैं, दे आर येलिंग ऑन यू, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मे बी दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग. Parents also don't share everything their kids. Yes, ma'am. So it's both. a two-way street. So we have to understand parents also, and parents also understand to kid also कि उसके challenges क्या हैं. इसीलिए कि parents को भी एक एज के बाद शेयर केयर रखना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि बेटा ये हो रहा है लाइफ में, ये हो रहा है. तो थोड़ा सा उससे सेटल चीज़ें इजीली हो सकती हैं. बट इसमें एक बड़ा रोल आता है. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग एंड एआई कमिंग इन द पिक्चर. डू यू थिंक, क्योंकि मैं आई हैव बीन अ विटनेस ऑफ
a generation where we didn't even have phones, just like yourselves. Seriously. And I've also been a part of a generation जहाँ पे now nothing can work without a chat GPT or your Instagram or your Facebook. So do you think ये जो peer pressure है, herd mentality जिसको मैं बहुत emphasis देता हूँ in all my podcasts, do you think social media has a big role to play in, ruining the minds of kids and parents both? देखो ये बोथ वे स्वॉर्ड है, जिसे कह Yes, सकते ma'am. हैं कि अगर आप अच्छा कर पा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तब तो अच्छा है। अब जैसे बच्चे आज देखिए टेक्नोलॉजी सीखने के बाद क्या क्या नहीं कर रहे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतना ईजी हो गया है, वीडियोग्राफी right. इतना कुछ हो गया है। तो थ्रू सोशल मीडिया दे आर एक्चुअली इन छोटी छोटी एज में 19 की एज में भी इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही। इतने बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर रहे हैं। तो ये भी तो बच्चे कर रहे हैं ना, सही क्यों बात कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी नहीं होती तो नहीं करते। इट डिपेंड्स ऑफ लाइक हाउ दे आर टेकिंग देयर थॉट इनटू विच डायरेक्शन, दैट मैटर्स एक्चुअली। True. So we actually, if we are around them, if we are looking at them, if we are their friends, so we can observe them, we can see them कि कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं हमारा बच्चा, सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा। पेरेंट्स और किड्स का जब ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो चीज़ें आ जाती हैं अपने आप डिस्कशन में। True, ma'am. तो इट्स बोथ वे, हेल्प भी करता है और र्यून भी करता है। और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया जो बुलिंग है, साइबर बुलिंग है, this is actually emotionally torture, emotionally embarrassment, emotional harassment, you can say it's happening. So yeah, suppose जैसे काफ़ी vulnerable होते हैं बच्चे, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा अपने पोस्ट ऐसे डाल देते हैं, वीडियोस डाल देते हैं, to express, to feel good, they wanted to express themselves, like बट नीचे जो उसके कमेंट सेक्शन में जो भर जाता है, जो गालियों से, जो इतने Yes, ma'am. कमेंट्स है, तो एक वो तो इंस्टाग्राम यही तो दिस इज तो सोशल मीडिया के हैं पॉजिटिव भी हैं, पर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ ऐसे होते हैं कि वो बच्चा देखो कि कोई तो फ़ोन पे बैठ के बैक ऑफ द फ़ोन लिख रहा है, पर सामने वाले के मेंटल हेल्थ पे तुम कितना बुरा इफेक्ट डाल रहे हो। मैम उसके कोई ये मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक एवरी बैड थिंग ऑन दिस प्लैनेट और नेगेटिव एस्पेक्ट हैज an institution. Like अगर आप smoking है तो there's an institution which can control smoking. Yeah. If there's cyberbullying, there's an organization which can control cyberbullying. Right. But ये social media के साथ क्या प्रॉब्लम है? There's no platform or institution which controls. तो ये आपको नहीं लगता कि होना चाहिए? और the Indian government और the Indian schools, जैसे आज की में smoking का age है under 18 you can't smoke. Yeah. So don't you think there should be a rule like under 16 you can't use a social media platform? Because I think it is a benefit for both the kid and the parents and the society itself. Arvind, but the thing is कि आप देखिए अभी जो लॉकडाउन आया तो आप सोचिए कि 5-5 साल के बच्चे के हाथ में भी फ़ोन देना पड़ा था। Yes, ma'am. तो आप लोग अभी भी क्या होता है, अभी भी कई बार ऐसा कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता है कि बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस कर देते हैं, तो कुछ छुट्टी करना है नहीं। बीच में भी कुछ हुआ था कि कुछ र्यूमर्स फैले थे, बॉम्ब फटने वाला है स्कूल में, बसेस वो बंद कर दिया, तो सारे बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन कर दी थी। तो फ़ोन आप बचा ही नहीं सकते बच्चों से। नहीं, बट ये तो दिस इज अ नेगेटिव थिंग, नो मैम। दिस वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी ओनली फॉर आवर ईज एंड कन्वीनियंस। इवन स्कूल शुड अंडरस्टैंड, एंड दिस इज माय ओपिनियन ऑन schools. Yes, technology has its boons and banes, but technology should be handed over to someone who has the mental capacity to actually handle that particular device. मतलब अगर 5 साल के बच्चे को फ़ोन दे दोगे, 6 साल के बच्चे को फ़ोन दे, वो तो सेंसलेस है ना मैम। मतलब स्कूल्स में भी आप 10th क्लास के अबव या 8th क्लास के अबव के बच्चों को दो, देन इट मेक्स सेंस। बट उसके भी वो I personally think it doesn't make sense. It's actually fine. It's really good कि नहीं देना चाहिए, बट वो बाउंडेशंस ही ऐसी हैं कि रिस्ट्रिक्शंस, मतलब पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि उसको फ़ोन दिए बिना। क्योंकि आज देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में या ERP वो बनाए होते हैं, ऐप्स बनाए होते हैं स्कूल के, तो उसी पे होमवर्क आएगा, उन ऐप्स पे बच्चों की अटेंडेंस दिखेगी, उन्हीं ऐप्स पे टीचर कम्युनिकेट करेगी, उसी पे आपके असाइनमेंट आ रहे होते हैं, तो कैसे नहीं दोगे? डिवाइसेस देने ही पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं बचा। ऑप्शन अब नहीं बचा। और बच्चे इतने टेक्नोलॉजी में इतने स्मार्ट है कि आप कितने भी लॉक लगा लो, आप कुछ भी कर लो, उसको खोलना आ जाएगा। रियलिटी तो यही है क्योंकि जब उससे कुछ ज़्यादा चीज़ें रोकते हो, ये साइकोलॉजी है। आप जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मना करते हैं, बच्चे को उसी चीज़ की क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है जानने की, अच्छा इसके लिए मना कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या था। तो रादर एडुकेट, लाइक टॉक टू योर चाइल्ड कि बेटा ये इसके ये नुकसान हो सकते हैं, उसके ये हो सकते हैं। You've been a teacher yourself, ma'am. So आपका first of all, how is that journey of being a teacher? अभी भी आप टीचर हो ही, I mean you're a teacher to me and all the kids out there.
but you've been in that zone of, you know, handling 5,000 kids a day. I really miss my kids, like school kids especially. Yes, ma'am. I was into teaching almost 20 years. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. टीचिंग में थी लाइक इसीलिए मैं आज बच्चों से जो जनरेशन को मैं समझती हूँ या मैं उनसे इतना इजीली कम्युनिकेट कर पाती हूँ. टीचिंग में वहाँ पे भी मम्मा ही थी, सच बताऊँ Yes, तो. ma'am. सही बात है. वहाँ पे भी ऐसा था, जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम होती थी ना, सबको पता था आरती मैम कैन सॉल्व इट. मतलब एक दूसरे को ना वो लेके आते थे आर्ट रूम में. Yes, ma'am. पता है तुम्हें एक टीचर है, वही वो हेल्प कर समझे. सकती है, बस वही समझेगी. तो रो मत, तू चुप हो जा, मैं तुझे लेके चलता हूँ, मैं तुझे लेके चलती हूँ उस टीचर के पास. जैसे नए स्टूडेंट्स आते थे, उनको एडजस्ट होने में कभी कभी समय लगता है. जैसे 10th में कई बार आते हैं, 11th-12th के बच्चे हैं, Yes, ma'am. छोटे हैं बड़े हैं, या किसी की स्टेशनरी खत्म हो गई, उसका एग्जाम है, तो उनको पता है शीट आरती मैम ही दे सकती है. सही बात है. कोई कलर understand. खत्म हो गया, आरती Yeah. मैम ही दे सकती है. तो आरती मैम वाज द सॉल्यूशन फॉर एवरी किड एंड लाइक आई वाज अ मॉम फॉर एवरी किड. इवन आरवी को सब बोलते थे, यार जेलस होती है तेरी मम्मी से, अपनी मम्मी को बोल हमें अडॉप्ट कर ले. नहीं, और but आज- why did you leave that, ma'am? मतलब मैं अभी भी सोचता हूँ, you were in such a happy zone. I've known you for a long time now. अगर मैं वो छोड़ती तो आज मैं इंटरनेट की मम्मी कैसे नहीं बनती. बनती. बिल्कुल सही. आई एम हैंडलिंग नाउ 5 लाख किड्स रादर Wow. इन क्लासरूम 35 किड्स संभालती, आज मैं 5 लाख किड्स संभालती हूँ. डोंट यू थिंक इट्स अ बिग थिंग? It is a big change, ma'am. It is. And my reel, my talk, my lecture was in the classroom first, right? Only those 70 kids were listening, only those 150 kids were listening. Now million kids are listening. My reels went to 35 millions, my reel went to 14 millions, 7 millions. So don't you think? So now I'm reaching, see, this is now Yes, social ma'am. media. Again, technology. Yeah, yeah. See how my message is reaching to many kids while I'm sitting at home. I don't have to run outside. Yeah, it's taking a lot of efforts. Like एक reel बनाने में बहुत मेहनत बहुत लगता मेहनत लगती है, है. हाँ. एक reel के पीछे कितना thought होता है, क्या मैसेज देना. इवन स्पेशली जब आप बच्चों को कुछ कन्वे कर रहे हो एज अ मॉम, Yes, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू नो, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है व्हेन मिलियन किड्स आर लिसनिंग टू यू. मैम, बट इतना स्ट्रेस नहीं होता बिकॉज अब आई हैव सीन दैट यू हैव स्लीपलेस नाइट्स, यू नो, वर्किंग ऑन 10,000 किड्स एट वंस. 5,000 कैसे होता है, एंड हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स? जैसे अगर आज मैं अपने प्रॉब्लम के साथ आया कि मैम आई एम बीइंग सेक्सुअली हरास्ड, so how do you you know, tell that kid to, you know, deal with that path? आर्यमन, आपने मुझे अच्छा किया ये शेयर किया. दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर 1 or 2 इंसिडेंट वेयर किड्स केम टू मी. पता है रात को एक दिन क्या हुआ, मैं 1:30 बजे थे रात के, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप. तो बस बैठ गई, गुरुजी को मानती हूँ, उनके सामने बैठ गई. राइट, आई वॉज जस्ट सेटिंग इन टेम्पल, एक चेयर लगा के इसे सामने बैठ गई. मैंने कहा वाई मी, ये क्या किया आपने मेरे साथ? व्हाट इज़ दिस लाइफ? मेरा पर्पस ही क्या है? मैं किसके लिए जीऊँ? मैं क्यों आज हूँ यहाँ पर? आर्यमन, 10 मिनट के अंदर मुझे एक कॉल आता है एक लड़के का, एक बच्चे का. वो छत पे खड़ा था, टेरेस पे. मैंने उसका कॉल पिक किया, वीडियो कॉल, एंड उसका पूरा चेहरा लाल, आंसू से पूरा चेहरा गीला. थैंक यू मम्मा, आपने मेरा फ़ोन उठा लिया, थैंक यू सो मच. मैं भगवान जी का थैंक यू करता हूँ, आपने मेरा फ़ोन उठा लिया. मैं अभी भी बता रही हूँ, मेरे मतलब आई एम शिवरिंग. मतलब वो बच्चा वॉज अबाउट टू जंप. या ही नेवर वांटेड टू लिव. ही सेड मेरी स्कूल टीचर ने मुझे हरास किया है, मेरे घर में मेरी मम्मी नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही है, मैं किसको समझाऊँ. मैंने कहा बेटा पहले तुम मेरे से बात करो. मैंने उससे 10 मिनट उसका माइंड शिफ्ट किया, बातें की, उसको चुप कराया, उससे प्यारी प्यारी गप्पे लगाई. और मैं खुद किस मूड में थी, हाउ आई हैव शिफ्टेड. देन मैंने कहा बेटा सुबह होते ही मुझे अपनी मम्मा से बात कराना. आप करोगे, मम्मा से बात करोगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगी. वीडियो कॉल पे मैंने उसकी मम्मा से बात की, उसके पापा से बात की, सबसे फैमिली से बात की. इट टुक 2 hours. रात को नहीं सोई, अगले दिन नहीं सोई. दिस इज़ अ वन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग. आई हैव अ लिस्ट ऑफ केसेस वेयर आई हैव नेवर स्लेप्ट बिकॉज ऑफ दोज किड्स. पता है क्या आता था आर्यमन सामने? अपना आरवी आ जाता था कि उसके पास तो कोई नहीं था ना. तो रादर टीचिंग, पता नहीं ये गॉड ने मुझे एक पर्पस दे दिया या आरवी एक पर्पस दे गया है कि सिर्फ मेरी मम्मा नहीं रहना है, अब आपको सबकी मम्मा बनना है. ये मम्मा का प्यार सिर्फ आप तक के लिए नहीं, मेरे लिए तक सीमित मत रखो मम्मा, आपका प्यार सब में बंटना चाहिए इक्वली. तो दोज लाइफ, मतलब आई एम लाइक कि मुझे आंसर मिल गया था मेरा उस दिन कि नहीं आरती, तेरी लाइफ का कुछ पर्पस है.
और शायद से तुम्हें दूसरों की ज़िंदगी में लाइट देना है, तुम्हें दूसरों का हेल्प करना है, शायद यही था शायद से मेरा So talking about that incident which you were telling me, उसके बाद आपने when you spoke to the parents, तो parents का क्या reaction था? फर्स्ट तो उनकी कंप्लेंट्स ही बहुत थी कि नहीं ऐसा करता है, वैसे करता है, वैसे करता है। कितने साल का बच्चा था वो? मतलब how old was he? एज तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान ही नहीं है, मैंने पूछी भी नहीं आज तक उसकी एज। वो क्योंकि इतने इमोशंस में थी, मुझे भी ध्यान नहीं रहा उसकी एज पूछूं, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं जाता एज वगैरह पे। बट हाँ, ऑलमोस्ट होगा, वो 12th का स्टूडेंट ऑलमोस्ट। Wow, okay. फिर बात की उसके पेरेंट्स से, और बस सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने मेरी बात सुनी, समझी, क्योंकि कोई पेरेंट्स तो बात ही नहीं सुनते ना। Yes, भी ये ma'am. कौन आ गए, ये क्यों बात करेंगे, हम पेरेंट्स हैं, हम किसी और से क्यों बात करें। एक्चुअली दे ट्राई टू दे एक्चुअली लिसन मी, दे अंडरस्टूड कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आज वो बच्चा इतना खुश है अपनी लाइफ में, पता है, ही सो हैप्पी, एंड ही ऑल्सो कॉल्स मी मम्मा। Wow, wow. No, I mean, okay, now let's talk about happy topics. First, we're going to talk about Anish Bhagat. I think that is why internet ki mummy exists. You were telling me a story before the conversation started. Please, क्या था वो? कि how did internet की mummy become an idea? एक्चुअली इंटरनेट की मम्मी, मैंने आपको बताया मैं 3 साल से इंटरनेट पर हूँ। Yes, इट्स ma'am. लाइक आरवी के जाने के बाद से ही हूँ, क्योंकि मीडिया उस समय कोई सपोर्ट कर रही नहीं थी। मैं तो ऐसे ही डाल दी थी आरवी की स्टोरी, एक मेमोरी अपने बच्चे की डाल Yes, रही थी, ma'am. डाली। Yes. तो जब वो डाली तो अंकिता ने देखी। अंकिता लाइक मैसेज मी, अंकिता मेहरा, शी सेड मैम आई वांटेड टू टॉक टू यू। और मैं नहीं जानती अंकिता को, अंकिता मुझे नहीं कौन? जानती, बस उसको ये केस पता था। तो शी मैसेज मी और मैंने उससे बात करना शुरू किया। एंड शी सेड आई एम हियर विद यू। वो एंड शी एक्चुअली इंटरव्यूड मी। उसका लिंक्डइन पे पेज अच्छा, है, wow, शी okay. इज़ अ इन्फ्लुएंसर Yes, ऑल्सो। yes, yes. लिंक्डइन पे अंकिता मेहरा का है, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट हर। तो शी एक्चुअली सपोर्टेड मी अलॉट इन स्टार्टिंग। मेरे 200 फॉलोअर थे। Wow. देन अंकिता एंटर्ड, एंड देन येस वी एग्जिस्ट, जीत आया। ऐसे करते करते और बहुत सारे पेजेस आए जिन्होंने सपोर्ट किया। बट अंकिता मेरी बेटी ही बन चुकी है ऐसी ही जीत भी है। फिर 1.5 साल बाद अनीश ने मेरा देखा कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो मेरा जा रहा था पेज पर। तो अनीश सॉ दैट, अनीश घर आया था। फिर अनीश ने मेरे साथ कंटेंट किया था, एक Wow, रील। wow. एक्चुअली उन्होंने मेरे साथ एक दिन बिताया अनीश ने, एंड रील हमारी काफ़ी वायरल गई थी वो रील भी। फिर 1 साल बाद, मतलब ये करते करते बॉन्ड बनता गया, Yes, ma'am, बच्चे yes. बनते गए, जुड़ते गए, एक फैमिली बन गई। ये मेरी वर्चुअल फैमिली रियल Create फैमिली होती से गई. कम नहीं है। दे आर लाइक माई रियल किड्स, उनसे कम नहीं है ये बिल्कुल। खून का रिश्ते से मतलब ज़रूरी नहीं है कि ब्लड जरूरी रिलेशन नहीं हो, होता मैम, या रिश्ते दिल से होने चाहिए, सोल से होने चाहिए। सो वी आर लाइक वी आर वेरी प्राउड, लाइक हम लोग एक कितना अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। एंड यू गाइस हैव क्रिएटेड अ कम्युनिटी आल्सो, Seriously. जिसकी बाद आपने आई थिंक एनजीओ भी स्टार्ट किया था. यू हैड स्टार्टेड. एनजीओ भी स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि अब बहुत सारे बच्चों को हेल्प चाहिए क्रिएटिवली, यू नो। सबको एक्चुअली बहुत बच्चे ना क्रिएटिव बहुत है, उनको Yes, स्पेस नहीं ma'am. मिलता है। Yes, ma'am. तो आई जस्ट वांटेड टू गिव देम अ स्पेस थ्रू आरवीज फाउंडेशन। तो आई क्रिएटेड आरवी एस्थेटिक फाउंडेशन। फिर मैंने उसमें कुछ डिफरेंट आर्ट एक्टिविटीज़ और मेंटल हेल्थ सेशंस देना स्टार्ट करवाया। रिसोर्स When पर्सन you got in touch with us, is that तब आप यहाँ पे आने देन वी पे गॉट इन depend. टच कि हमें एक यहाँ पर इवेंट कराना था, दैट इज़ वाई। तो एनी हाउ दैट इज़ इन आवर लिस्ट, करेंगे यार। Yes, ma'am. Please, please, please. तो अनीश ऐसे मिला मुझे, मैं कैंडल्स बना रही थी, हैंडमेड कैंडल्स। आरवी ऑल्सो लव Yes, सेंटेड कैंडल्स, मुझे भी बहुत पसंद है। वो जो सेंट और वो कितना अच्छा लगता है ना, Yes, पॉजिटिव, ma'am. यू नो। Yes, ma'am. जब मैं बनाती हूँ तो मेरी भी हीलिंग होती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बीइंग इनटू क्रिएटिव फील्ड, तो कुछ भी करा लो तो एक बड़ा मज़ा सा आता है कि आप इन्वॉल्व होते हो, Yes, बनाते ma'am. हो। Yes, ma'am. तो मैं कैंडल बनाना शुरू किया और मैंने बहुत बच्चों को भी सिखाया। हाँ, और फिर ये करते करते एक आता है, कभी अच्छा सेल हुआ, कभी नहीं हुआ। नहीं तो हुआ. दैट एक्सपीरियंस आई वाज हैविंग। तो जनवरी में क्या हुआ था, अभी इसी 2025 जनवरी की बात बता रही हूँ। आई वाज लाइक थिंकिंग क्या कर रही है आरती। आई वाज लाइक क्राइंग, आई वाज मिसिंग आरवी। वो न्यू ईयर का टाइम था, लाइक आई वाज मिसिंग। तो वो एक बैठी थी क्या करूँ, कैसे अर्न करूँ, कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करूँ, और जिससे और रिसोर्सेज आए कि मैं केस की फीसेस दे पाऊँ। क्योंकि एडवोकेट्स की फीसेस तो आपको पता ही है, कोई कम तो होती ही नहीं है। आई एम फाइटिंग दैट बैटल सिंस Yes, 3.5 ma'am. Yes, ईयर। ma'am. तो मेरे सारे सेविंग्स ख़त्म, एग्जॉस्ट हो चुके थे। मेरा घर था वो मैं सेल कर चुकी थी। आरवी के टाइम पे मैंने अपने घर भी लिया था, वो मुझे बेचना पड़ा।
मेरे पापा भी चले गए, आई लॉस्ट माई फादर। उसके साथ साथ ये सारी सेविंग जितनी थी उसकी 8वीं की पढ़ाई के लिए बचा के रखी थी, वो एग्जॉस्ट हो गई केस में। बट हार कैसे मानेगी ये माँ, हार तो नहीं माननी थी पर हाँ दुख होता है, टूटती हूँ, बिखरती हूँ, फिर खड़ी होती हूँ। तो ऐसी रो रही थी उस दिन, तो अनीश का फ़ोन आया न्यू ईयर विश करने के लिए। ही वॉज विशिंग मी एंड आई वॉज क्राइंग। कहते क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं। कहते क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं अनीश, बहुत कुछ करना है पर पता नहीं कैसे करना है। कह रहे क्या करना है, मैंने कहा मुझे बच्चों की मदद करनी है, वो हो नहीं पा रहा है, आई एम नॉट हैविंग दैट फाइनेंसेस। मैं बच्चों की मदद चाह के भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को उनको बहुत कुछ सिखाना है। आप देखिए, आप कोई वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं, चाहे फाउंडेशन भी चलाते हैं, यू नीड You need फाइनेंसेस, finances, ma'am. राइट। Yes, विदाउट yes. फाइनेंसेस तो यू कैन एस्टेब्लिश एनी थिंग, लाइक चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे आपका ओन बिजनेस हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आना हो, यू नीड अ कैमरा, यू नीड अ सेटअप, एवरीथिंग यू नीड इट। तो मैंने कहा करना बहुत कुछ है, फिर फाइनेंसेस नहीं हो पा रहे हैं स्टेबल, क्या करूँ क्या करूँ। कह रहे ओके गिव मी 1 or 2 days, I'll come back with to you. So then after 2-3 days he come back with an idea, what about if we change your Aarti Narrative. Malhotra name हाँ. to internet की मम्मी। तो we thought actually 2-3-4 name, then internet की मम्मी, he felt so nice, he said नहीं नहीं internet की मम्मी, इंटरनेट की मम्मी। मैंने कहा नहीं, कहते हाँ नहीं यही जाएगा। नहीं, मैंने नाम तो बहुत अच्छा हाँ है। एक्चुअली ही थॉट, तो ही इज सो क्रिएटिव, एक्चुअली ही इज माई मेंटोर ऑल्सो, ही टॉट मी सो मच, अंकिता हैज ऑल्सो टॉट मी सो मच। तो इन बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा, कैन यू इमेजिन, इन बच्चों की वजह से आज मैं खड़ी हूँ, इन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज इंटरनेट की मम्मी बन के और कितने बच्चों की मदद कर रही हूँ, राइट। तो दिस इज़ हाउ अनीश भगत केम इनटू माय लाइफ। और उसने एक प्रॉमिस और कर दिया कि जो आरवी चाहता था, जैसे आरवी देखना चाहता था, हाँ. आपको वैसे ही रहना है। बॉम्बे भी उसने बुलाया, Yes, yes. क्या क्या ड्रेसेस मुझे बनाई उसने, इतना देखा मतलब है ऐसा। हाँ, ही वांटेड मी टू फील हैप्पी और वैसे ही जीऊँ जैसे वो चाहता था, ऐसे करके ना। तो ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। तो उसने मुझे सिर्फ ये कंटेंट क्रिएशन सिखाया नहीं, जीना भी सिखाया कि कैसे Wow. जीना है। सेम अंकिता हैज टॉट मी, शी ऑल्सो लाइक ऑलवेज टीचिंग मी कि नहीं मैम यू हैव लॉट ऑफ कैलिबर, यू कैन डू इट, यू कैन डू सो मच। मतलब कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, यहाँ पे बच्चों ने भी माँ बाप को सिखाया है। मैम क्योंकि वही क्या होता है ना, बिकॉज सच फील्स, आई मीन आवर जनरेशन हैज़, व्हेन इट कम्स टू सच इंसिडेंट्स और लव और लिविंग लाइफ, वी गाइज नो बेटर। वाई डू आई से दैट वी नो बेटर विद सो मच कॉन्फिडेंस? बिकॉज आपके टाइम में, आपके जनरेशन में आपने अपनी फैमिली बनाने में या अपने करियर बनाने में इतना फोकस लगा दिया कि आपको वो नहीं, शायद मतलब बहुत मेरे पेरेंट्स को भी कभी कभी समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ द ट्रू meaning of fun. So I think it is a Seriously. blessing कि you are I having have a fun. blessing, yeah, seriously. And I wish कि यही होता रहे and this does not ever come down or takes a downfall. But yeah, now we've spoken so much about RV. I think everyone wants to know कि मतलब how did RV come into the picture? What happened with the case? जो आप अभी केस लड़ रहे हो, I specifically want to talk about that because the court case is something which people should definitely know about. What is happening with the court case? Everyone knows about RV, but what is happening with the court case is what people want to know about. मेरी बहुत सी ऑडियंस तो आरवी को जानती है, जो Yes, मुझे ma'am. बहुत सारे साल 3-3.5 साल से जो मुझे फॉलो करते हैं वो आरवी को जानते हैं। बट मैं थोड़ा सा अपने प्यारे से बेटे के बारे में Please, बताती हूँ। because his presence is still here. ही इज़ ऑलवेज हियर He's विद अस। always here. एक्चुअली सबसे प्यारा बच्चा, Yes, ma'am. हर माँ के लिए अपना बच्चा प्यारा होता है, बट वो एक बहुत ही स्पेशल, क्योंकि उसने ना अपनी मम्मा को समझा था हमेशा। ये नहीं कि मैंने ही उसको समझा था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा समझा था। उसने मुझे इतना कंफर्ट दिया, उसने मुझे इतना प्यार दिया ज़िंदगी में कि मैं एक कप भी उठाने में ना, वो मुझे मैं ऐसे करती थी तो पहले उठा के किचन में रख के आ जाता था। Wow. कोई गेस्ट आता था ना घर में, तो उसको लगता था कि मम्मा क्यों उठेगी, मम्मा कन्वर्सेशन कर रही है, लेट हर टॉक। तो ही वाज लाइक कि कोल्ड ड्रिंक डाल के ले आया, चाय बना के ले आया। तो दैट बॉन्ड, दैट लव, That understanding was there. अंडरस्टैंडिंग कि इट्स नॉट ममाज ड्यूटी, यू सही नो। बात. नहीं तो मेनली हम देखते हैं बॉयज़ या कि गर्ल्स some- भी आजकल बच्चे मम्मी करेगी, मम्मी ने करना है, मम्मी ने करना है। नो, ही वाज लाइक मम्मी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मैं मैं मम्मी के लिए मम्मी क्या क्या करूँ। करता हूँ. दिस इज़ आरवी। क्रिएटिविटी का तो अनलिमिटेड। Even वो इतनी पोएम्स लिखता था, उसने इतने सारे पोएम्स लिखे हैं जो कि उसको सिंग करने थे। ही वांटेड टू बिकम अ सिंगर नाउ। उसने अपने 10 सॉन्ग्स लिख के गया है, उसको वो गाना था।
तो उसका नेक्स्ट यही था, वो लिख के चला गया है। इन फ्यूचर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ज़रूर करूँगी वो। मैं ही कर दूंगा बिकॉज आई सिंग इज वेल, मैं ही आई विल डू द तो सॉन्ग्स इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी। या आई डोंट वांट टू क्राई, या उसको पसंद नहीं है मैं रोऊं। हम दोनों साथ में आर्ट करते थे। यू सेड मी ना कि मैम वाई यू आर नॉट टीचिंग, वाई यू आर नॉट डूइंग, क्योंकि जब पढ़ाती हूँ ना तो वही बच्चे दिखते हैं, वही बचपन दिखता है, तो वो सारी मेमोरीज आ जाती हैं। इसीलिए नहीं टीचिंग कर पाई मैं दोबारा से, इसीलिए मैं टीचिंग में नहीं जा पाई उस। अब हाँ, जो जेंजी है, जो इस एज के बच्चों के साथ में ज़्यादा हूँ, इसीलिए हूँ कि हाँ थैंक यू। थोड़ा सा पानी। थैंक यू, थैंक यू। हम ना आर्ट साथ में करते थे एक्चुअली। तो वो एक एक ब्रश यहीं लाजपत में हम सीता स्टेशनरी में सीताराम से वहीं जाते थे। मतलब एक तो मेरा बैग होता था भरा हुआ और एक उसका होता था, लाइक पैरेलली हम दोनों की शॉपिंग होती थी बराबर। फिर भी उसको मेरे कलर चाहिए होते थे। ही वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद मोर मटेरियल्स ना, जैसे हमेशा लाइक हाँ, किड्स होते हैं कि हाँ, ये हाँ, भी हाँ, चाहिए। तो उसको हमेशा एक्सप्लोर। और मैं पहली बार तो मना करती थी, दूसरी बार लेने देती थी। क्योंकि मुझे दिखता था कि उसके अंदर जो आर्टिस्ट है ना वो मेरे से भी बहुत अच्छा है, वो बहुत आगे जाएगा, तो मैं उसको करने देती थी। तो आज वो कलर छूते वक्त ना हिम्मत नहीं होती। सही बात है मैम। और पता भी नहीं कि एनीवे। हाँ जी मैम प्लीज। सो ये आरवी पोएट मैंने बताया, आर्टिस्ट बताया, आर्टिस्ट बताया। और मिनिएचर में तो इतना प्यारे प्यारे मिनिएचर्स करता था, और क्राफ्ट में भी ही वाज अमेजिंग। फिर रेजिन आर्ट, ओ माय गॉड, रेजिन आर्ट। फिर मेकअप आर्टिस्ट, अभी तो नेल आर्ट का भी शौक हो गया था। अपने विजिटिंग कार्ड बनाए थे। अच्छा, हाँ जी, दिस आई डिडंट नो। हम इस सोसाइटी में आ गए थे, उनके विजिटिंग कार्ड बन चुके थे, उन्होंने सबको बांटने शुरू कर दिए थे। यू नो आई एम एन नेल आर्टिस्ट, इफ यू एवर वांटेड टू डू आई कैन हेल्प यू। ओह माय गॉड, सो कॉन्फिडेंट, सो बोल्ड बच्चा ही वाज, लाइक। आई एम पता सो है मैम। लोग क्या सोचते हैं कि दोज हु टुक देयर ओन लाइफ दे आर वीक। मैम पता है Actually, they are not दे आर weak. नॉट वीक। मैं ये मानता हूँ कि They ये जो choose आर्टिस्ट peace. होते हैं ना, हाँ दे They चूज choose पीस। peace. They choose कि ऐसी ह्यूमैनिटी से तो अच्छा है ना हम पीस कि में हम हैं। पीस में हैं। बस दिस इज वॉज। एंड ये होता है कि इमोशनल पीपल जो होता है ना, उनमें एक सबसे जो बड़ी आई थिंक इट्स अ बून, सम पीपल थिंक इट्स अ बेन, दैट वी डोंट हैव द स्ट्रेंथ एंड वी डोंट हैव द मेंटल कैपेसिटी टू आंसर समवन। अगर कोई हमें कुछ गंदा भी बोलता है या अच्छा भी बोलता है ना, हम सुनते हैं। और हमारी इमोशनल लोगों की क्या गंदी क्वालिटी है कि वो उसको अंदर बिल्डअप करते रहते हैं। सो आई एक्चुअली थिंक उसके ये पास आरबी ना के मम्मा थी, तो मम्मा से खुशियाँ भी शेयर करना है, दुख भी करना है, तो उसको लगता था कि अब ना थोड़ा जैसे इस एडोलेसेंस एज में क्या आता है ना, वो फीलिंग आ जाती फीलिंग आ है जाती कि है लाइक आई एम द मतलब मैन इन मैन द ऑफ मैन फैमिली। ऑफ द हाउस हाँ हाँ, मैं एंड आई मम्मा वांट का टू टेक ख्याल केयर। रखना हाँ है, आई हैव टू टेक केयर। तो मुझे मम्मा को नहीं बताना है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा, काइंड ऑफ थिंग ही वाज हैविंग, कि मैं खुद कर लूँगा। तो इतनी गंदी बुली उसकी होगी और वो उसकी मेंटल हेल्थ पर आ जाएगी। उसको भी नहीं पता था सच बताऊँ तो। पर जब उसके पैनिक अटैक, एंजाइटी, क्योंकि एंजाइटी इश्यूज़ का पता ही नहीं है लोगों को एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी होती है, ये तो मुझे इतना भी नहीं पता अब्यूज था। टर्म है कि आज की डेट में हर कोई तो बोलता है उसकी मुझे एकदम एंजाइटी है। अचानक से दिल की धड़कन बढ़ी और मुझे लगा कि ये क्या हो गया उसको। फिर देन आई टुक हिम टू डॉक्टर एंड तो साइकाट्रिस्ट के पास गई, तो ही सजेस्टेड फॉर थेरेपी कराया। देन वी गॉट टू नो ही हैज़ बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड आल्सो। दैट डे वाज लाइक आई गॉट स्कैटर्ड कि ये कैसे हुआ, मुझे पता ही नहीं था आज तक। तो धीरे धीरे थेरेपिस्ट ने उसको कंफर्ट कराया कि जस्ट टॉक टू योर मम्मा ऑल्सो। तो ही स्टार्टेड टेलिंग। देन अभी उसकी चल ही रही थी थेरेपीज एंड ऑल, ये वो, बस स्कूल का वही मिसअंडरस्टैंडिंग कि उनको ये चीज़ें समझाना पड़ा, क्योंकि नाउ ही एक्चुअली वांटेड टू लिव हिज लाइफ। ही यस वाज वेयरिंग दोनों कानों में ईयर पियर्सिंग कराना है यस मम्मा, मैम। एक में नहीं कराना। ओह सही माय बात गॉड, वी है। आर शेयरिंग टिश्यू नहीं फॉर नहीं ईच कोई अदर बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज। कोई बात नहीं। हम्म। पानी ले लो। अरे नहीं नहीं मैम कोई बात नहीं बस। उसने अभी नेल पेंट लगाना शुरू किया, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती थी, मेरे बच्चा खुशी खुशी जी रहा है। आप समझ सकते हो पेरेंट्स की क्या सिचुएशन होती है इस केस में, स्कूल बिटवीन किड,
वन हैंड आई वाज हैंडलिंग द स्कूल प्रेशर, आरती इसको समझाओ, और आप इसको सेम स्कूल समझाओ, में थे, सेम आई वाज टीचिंग इन द सेम स्कूल, या So that pressure that they were knowing I'm a single mother. पापा मेरे डायलिसिस पे थे उन दिनों, हफ्ते में 3 बार उनकी डायलिसिस होती थी. Wow. तो आई वाज हैविंग सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी मम्मा, अच्छा मेरे रियल ब्रदर नहीं है, तो मेरी दोनों सिस्टर्स ही हैं फैमिली में अदर, तो वो मैरिड है, सेटल्ड है, तो उनको थोड़ी ना मैं बुलाऊंगी, है ना. तो मुझे आरवी को भी थेरेपी में यहाँ लाजपत विमेंस में आती थी, तो लाजपत फरीदाबाद से लाजपत आना ड्राइव करके, आई वाज नॉट एबल, आई वाज नॉट टेकिंग हिम टू मेट्रो बिकॉज उसको पैनिक अटैक आ गया. लोग तो हुआ है, लोगों को समझ ही नहीं आएगा इसको हुआ क्या, कहेंगे भूत है, यू नो, कुछ भी. मैं इस डर के मारे उसको, एक साइड मेरा स्टेयरिंग होता था, एक साइड आरवी होता था, तो उसके चेस्ट पे हाथ रख के कि बेटा मम्मा है करके उधर से मैं ड्राइव कर रही हूँ. ऐसे ऐसे तो हमारी जर्नी थी लाइफ की. फिर सुबह स्कूल पढ़ाना, फिर अगले दिन पापा को डायलिसिस पे सुबह 6 बजे लेके जाना, मतलब लाइफ वाज टोटली लाइक. बट कभी स्कूल में ये, मतलब ये ऑफ कोर्स क्योंकि आप तो सेम स्कूल में थे, स्कूल वालों को भी दिखता होएगा, स्कूल डिफरेंट टीचर, सब कुछ दिखता था. स्कूल को अपनी ब्रांड और इमेज दिखती थी आर्यमन. उनको किसी के इमोशंस और फीलिंग से मतलब ही नहीं था, उनको ब्रांड दिखती थी, उनको बिजनेस दिखता था. उनके लिए एक टीचर के बच्चे को चुप कराना आसान था, एक टीचर को दबाना आसान था, जिसके लिए जॉब इंपॉर्टेंट भी थी, जिंदगी थी. क्योंकि मैं थेरेपी, इलाज कहाँ से कराती? आज के टाइम में कौन हेल्प करता है किसी की, बताओ? कोई नहीं करता मैम. आज इस 3.5 साल में इस माँ की मदद किसने कर दी? सही बात. बहुत एनजीओज हैं, बहुत लोगों, बहुत बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स से पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं, बट कोई आया कि आरती डू यू एवर नीड एनी हेल्प, वी आर देयर फॉर यू, एक्सेप्ट दोज किड्स जिसने अंडरस्टैंड किया, और आरवी के फ्रेंड्स ऑफ कोर्स तो कौन आया? तो कहने के लिए हमने इतने बड़े बड़े फाउंडेशंस एनजीओज खोले हुए हैं, बट व्हेन दिस केस हैपेंड, हु केम फॉरवर्ड? सबने हाथ खड़े ही कर दिए. क्योंकि सबके बिजनेस, क्योंकि ये थोड़ा सा लोग पॉलिटिकल चीज़ों से बचते हैं कि उनको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, कोई ह्यूमैनिटी तो ख़त्म ही होती जा रही है. खैर मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं, आरवी को किसी की ज़रूरत ही नहीं थी. आरवी को जो चाहिए वो ले लेगा, इतना मुझे बिलीव है, उसको जो चाहिए वो ले लेगा. But good that you actually, मतलब that court case also happened, which I want to know about, and I think everyone should know about that because it is, ma'am, see justice, you know, in India is a very, it's a very vague term and it's a negative term. I think now I feel justice का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा ही होना होता है. justice का मतलब negative effects भी होते हैं, और ये इंडिया में तो होते हैं, बहुत तरीके के. आर्यमन, जब मैं आपको पता है ये इंसिडेंट हुआ था 24 को, FIR हुई 26 को. दे टुक 2 days. मैंने ये लगा लो कि मैंने ना ग्रीविंग देखी ही नहीं थी, मैंने रोके ही नहीं देखा था घर पे बैठ के कि रोना कैसे है. मैंने अपने खुद हाथों से अपने बच्चे का क्रिमिनेशन किया, क्योंकि वो मुझे पापा बोलता था. मैं तो किसी और को टच भी नहीं करने दे सकती थी, क्योंकि वो मुझे पापा बोलता था. उसके लिए मैं पापा भी थी, मम्मा भी थी, सब थे. अब कहाँ से लाऊं? पापा खड़े हैं, पापा ही करेंगे सब कुछ. उधर से मैं क्रिमिनेशन कर रही हूँ उसका, वहाँ से आई हूँ, और उधर मैं कैंडल मार्च कर रही हूँ, और मुझे FIR कराना पड़ा, पीछे पड़ के कैंडल मार्च करनी पड़ी, तब FIR हुआ. खैर ग्रेजुअली फिर आरवी के और प्रूफ निकलते गए और चीज़ें आती गई, उसके कई सारे कॉल रिकॉर्ड्स, कई सारे हैंड रिटन नोट्स आए सामने, और ज़्यादा चीज़ें आती गई, तो मैं पुलिस को देती गई. तो दे टुक एक्चुअली एक्शन देन. केस इज़ सब जुडिस, तो अभी चल रहा है कोर्ट में. बहुत सारे ब्रेकडाउन्स इन 3.5 साल में आए हैं, बहुत सारे आए हैं. शायद से कोई और मदर होती तो उसकी फैमिली उसको नहीं करने देती. समटाइम आई फील ब्लेस्ड कि मैं सिंगल हूँ, तो मैं शायद ये इनिशिएटिव ले पा रही हूँ. यस मैम, क्योंकि जब इन्वायरमेंट होता है ना, तो इंसान शांति हो जाता है, और यही सबसे बड़ा गंदी चीज़ भी है. शांत होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन सच थिंग्स हैपन, एक्चुअली देयर आर सो मेनी पीपल टू ब्लेम, द सोसाइटी, द स्कूल, लाइक द फ्रेंड्स, द पीयर, बहुत चीज़ें हैं, और ये लोग समझते नहीं है. स्पेशली जैसा आपने राइटली सेड कि इन स्कूल्स के स्कूल वाले जो एजुकेशन दे रहे हैं, वो खुद ही नहीं ये समझते कि सच उनको नॉलेज ही नहीं थी ना. उनको ये था कि ये क्या करके आ रहा है, अगर तुम्हारा बेटा आरती ऐसे करेगा तो हम लड़कियों को क्या कहेंगे. एंड आरवी का क्वेश्चन था कि मम्मा एक बात बताना, मेरे साथ हेडमिस्ट्रेस चले राउंड लेने स्कूल का, अगर लड़कियों के भी नेल पेंट ना लगे हों, टीचर्स के भी ना लगे हों, मुझे बताना. अगर मैंने लगा लिया तो गलत हो गया. तो ही वॉज नॉट डूइंग क्राइम, दैट कुड हैव हैंडल्ड इट नाइसली थ्रू काउंसलर, थ्रू थेरेपिस्ट और समबडी इन द स्कूल इटसेल्फ. बट दे डायरेक्टली टॉक टू द चाइल्ड, दे डायरेक्टली पोक्ड हिम कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये, तू वो लड़की है, तू क्या ये. दिस वाज द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. सो कितनी ज़रूरत है इन
एजुकेटर्स इन एडुकेटर्स सो कॉल्ड टीचर्स को पढ़ाने की? Ma'am, okay, off topic. My school, so I was in Sanskriti. So I'm very proud of this fact, and I think one of these ministers also spoke in the interviews about this particular concept. Our school is known to have this thing called a learning center. तो लर्निंग सेंटर क्या है, हमारे जूनियर स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर स्कूल, तीनों स्कूल्स में लर्निंग सेंटर है. तो जो डिफरेंटली एबल्ड किड्स होते हैं या जिनको ऐसे थोड़े इश्यूज होते हैं, वो उस लर्निंग सेंटर में पढ़ाए जाते हैं. एंड दिस इज़ एन इनिशिएटिव विच वाज टेकन बाय द स्कूल. ऑफ कोर्स आवर प्रिंसिपल गौरी ईश्वरन मैम हैड स्टार्टेड दिस, एंड देन आवर सहगल मैम टुक इट फॉरवर्ड. सो डू यू थिंक, और ऐसे लर्निंग सेंटर्स में क्या पढ़ाया जाता है मैं आपको ये भी बताता हूँ. सो दैट टीचर्स आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट. दे आर नॉट टीचर्स, दे आर मदर्स जो आते हैं. उनको स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं. सिविक सेंस, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स कि सिविक सेंस क्या होता है, अच्छा डाइनिंग टेबल पे कैसे बैठना होता है, अच्छा फिर ऑफ कोर्स एकेडमिक एजुकेशन भी होती थी. इससे क्या होता था कि उनका इंटरेक्शन हम दूसरे किड्स के इंटरेक्शन से बहुत कम होता था. तो उनको वो मेंटल प्रेशर भी नहीं जाता था और उनका कोई कनेक्शन ही नहीं था. एंड दे हैड अ सेपरेट फुटबॉल टीम, दे हैड अ सेपरेट वो, बट एट द सेम टाइम दे वुड गो इन द सेम बस एज अस, they would sit in the same assembly as us. So they were different, however the same as well. So do you think ऐसे learning centers और स्कूल में नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए आर्यमन. यहाँ पर मैंने देखा है इवन कुछ एक तो स्कूल्स और हैं जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, अभी कर रहे हैं शुरू, है ना. बट बहुत सारे स्कूल्स हैं सीबीएसई के, तो ऑलमोस्ट स्कूल्स ऐसे हैं कि आपको उनको अगर बता भी दो ना, आप जाओ एज एन एनजीओ जाओ कि आपको ये वर्कशॉप कराना है, आपको किड्स को एडुकेट कराना है, फ्री में कराना है अबाउट दिस टॉपिक कि सेक्सुअलिटी और इसके बारे में बात करना है, या बुलिंग के बारे में ज़्यादा बात. तो जैसे कि आप नेगेटिव टॉपिक के बारे में कैसे बात कर सकते हो. व्हाट इवन आरवी की प्रिंसिपल ने भी मुझे यही बात बोली थी कि आरती, डू यू थिंक सो व्हाट नेगेटिव इम्प्रेशन यू आर स्प्रेडिंग, व्हाट नेगेटिव टॉक यू वांट मी टू टॉक टू अदर किड्स, डू यू थिंक सो शुड आई स्प्रेड दिस, एंड व्हाट पेरेंट्स विल कम एंड टेल मी कि मैम आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या बता रहे हो आजकल. सो आप ये सोचो कितना ज़रूरी है. माइंडसेट ही उनका ऐसा है. प्रिंसिपल ही जब ऐसे बोलेंगे तो आप बताइए, हेड मिस्ट्रेस प्रिंसिपल ही ऐसे बोलेंगे स्कूल के, तो एक्सेप्टेंस कहाँ होगी. बच्चों के लिए लाइफ कितनी मुश्किल हो रही है. So ma'am, I mean, I love how we've spoken about so much, and it is too overwhelming. But now we've spoken about what kind of issues the society has been facing, and it is so unjust that I can't even say it in words. But now I'm going to ask you certain questions about how should we as a society, and how should we as parents or humans or schools or peers should we deal with certain issues. For example, if ma'am, like talking about your own son Arvi, we were talking about his sexuality. As you rightly said, me being a 15-year-old, or even not 15, 13, 14-year-old, I don't even know the definition of sexuality. Seriously, yeah. हाँ, मुझे यही नहीं पता कि लड़का लड़की में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि उस टाइम हमें बायोलॉजी में भी नहीं पढ़ाया होता. सो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? डू यू थिंक parents should have a certain path while dealing with that issue, or how do you think you should go about it? How do you think you should deal with that issue? मुझे लगता है पेरेंट्स को इस कन्वर्सेशन के लिए बहुत ओपन माइंडेड होना होगा. मैंने अभी जो मेरी ऑब्जर्वेशन अभी की जनरेशन के अकॉर्डिंगली 13 इयर्स की एज से, नॉट 15, अभी 13 इयर्स की एज से बच्चों को समझ आने लगती है. सही बात है. एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, नॉट एनी साइंटिफिक रीजन मैं बता रही हूँ. बट एट द एज ऑफ 13 दे स्टार्ट फीलिंग समथिंग डिफरेंट, लाइक कि कुछ है अलग जो कि उनको पता भी नहीं होता है. तो वो क्या करते हैं, गूगल करना लग जाते हैं. चैट जीपीटी, गूगल, क्योंकि वो डिवाइसेस ही हैं उनका सेफ स्पेस. वो हेजिटेट करता है ना पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड से पूछ लें, किससे पूछें, उनको पता ही नहीं है किससे पूछना है. तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि इफ़ वी स्टार्ट दैट कन्वर्सेशन विद आवर ओन किड्स थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू सम एग्जाम्पल्स, थ्रू सम स्टोरी, थ्रू सम केसेस, लाइक न्यूज़ में आता है तो बच्चों को पता ही होता है आजकल सोशल मीडिया पे कि क्या ही चल रहा है, क्या नहीं हो रहा. तो इफ़ वी स्टार्ट दैट, इफ़ वी गिव चांस टू ओपन अप, लाइक इफ़ वी गिव स्पेस टू देम कि आओ बेटा इस पर बात करते हैं, या फिर कुछ ऐसे ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉट स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके, जस्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. maybe they will start gradually come up with their own issues, problem, and their own curiosity to know, to share, to talk. If we feel like कि अरे ये सेक्स एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं करना है, सेक्सुअलिटी के बारे में अपने बच्चों से बात ही नहीं करना, वो वाला ना टाइम निकल चुका है. बिल्कुल सही बात है.
क्योंकि अब आई एम टॉकिंग कि सेफ्टी फॉर आवर किड्स, अगर आप नहीं बताओगे, आप नहीं बात करोगे, वो बच्चा कहीं ना कहीं से पूछेगा. सही बात है. दैट पर्सन, दैट फ्रेंड, दैट एल्डर कैन बी रॉन्ग. और इसी की वजह से मैंने सुना है, देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है कि बच्चों की फ़ायदा उठा लिया जाता है. वो बच्चा बुली करता है, जिससे अपने फ्रेंड से भी शेयर कर लेता है ना वो कि सही बात है. ये मेरे साथ ऐसा ऐसा फीलिंग हो रहा है, इज़ तो इट वो उल्टा मजाक इज इट उड़ा कूल देता और है. इज़ हाँ. इट नॉट. तो वो क्या करेगा, वो र्यूमर फैला देगा, उसके इस डाउट पे भी र्यूमर फैला देगा, उसका बुली होना शुरू हो जाएगा. बट अगर हम घर में ही बात करने शुरू कर देंगे कि बेटा ऐसा ऐसा होता है, आपको इस एज में, जैसे हम पीरियड्स के बारे में पहले इतने ओपन नहीं थे, अब इसके बारे में बातें होती हैं, तो नाउ मेंस्ट्रुएशन के बारे में हम बातें करते सही हैं, बात है. बॉयज़ को भी सिखाते हैं, गर्ल्स को भी सिखाते हैं. तो सेम वे सेक्सुअलिटी के बारे में भी हम अपने बच्चों को अगर नॉलेज देते हैं, तो ये हमारे बच्चे की सेफ्टी के लिए ही बहुत अच्छा है. क्योंकि उसको आपसे सुनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रादर वो किसी रॉन्ग पर्सन या रॉन्ग इंटरनेट नॉलेज से वो ले लेगा और अपने आप में डरेगा, घबराएगा. कई लोग ना जान के डरा भी देते हैं उस बेचारे मासूम बच्चे को, अरे तेरे साथ ये हो रहा है, तू तो ट्रांसजेंडर बन जाएगा, इसको तो ट्रांसजेंडर बोलते हैं. तो दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन Difference गे, between, ट्रांसजेंडर yes. या अदर जेंडर. दे डोंट नो द डिफरेंस, इसीलिए वो उस बेचारे को भी ऐसा पढ़ा देते हैं, ऐसा उल्टा सिखा देते हैं कि वो अपने आप में डर के सहम के चुप हो चुप जाता हो है और जाता उसके है. मेंटल हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती मैम, है. बट आपको लगता है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आई हैड अ फ्रेंड, नॉट गोना नेम हिम. उसको ना एक देयर पेरेंट्स डिड द बेस्ट थिंग इन हिज लाइफ. They shifted him abroad. He studied at Seven Oaks School in London. So I mean, because they knew the harsh reality of, having those kind of kids in an Indian society. So do you think this is the harsh reality of India? And do you think this is something that you would have also done and shifted your kid abroad if you had the chance to? हाँ, अरवी चाहता था कि बाहर, इंडिया से बाहर ही जाना है, नहीं, बाहर ही बट ये जाना इतना है. डिफरेंस क्यों है? मैं ये क्योंकि ना देखो, हमारे से जो हमसे बड़े थे उन्होंने हमें नहीं बताया. अब हम भी अपने बच्चों को नहीं बता रहे, बात कर रहे, तो वो हम इन चीज़ों को इतना कहते हैं ना, इतना फोबिया बना के रखा है, इतना इतना हमें डर है इसको बात करने का, कि लोगों को लगता है कि अगर हमारा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ रह रहा है, शायद से किसी और सेक्सुअलिटी के बच्चे के साथ रह रहा है, तो उसका असर इस पे आ जाएगा. तो वो तो इसलिए डरते हैं बहुत ज़्यादा. सही बात है. ये डर ही उनका जो फियर है ना पेरेंट्स का, वो उनको बताने भी नहीं देता है इस बारे में कि बेटा ऐसी सेक्सुअलिटीज़ भी एग्जिस्ट होती हैं, या ऐसा भी कुछ होता है, अगर आपके साथ ऐसा हो या आपको कुछ ऐसा फील हो तो आप मुझे बताना आके. तो ये गैप की वजह से, और क्योंकि ऐसा हमें कहती हूँ ना, वो पढ़ाया नहीं गया और सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो पेरेंट्स को भी कई बार लगता है कि अच्छा मेरा बच्चा ऐसा निकला तो मैं दूसरों को क्या बताऊँगी, शक्ल क्या दिखाऊंगी? बताऊँगा हैं. और उसको, और फिर हम, सबसे बड़ी बात पता है क्या आर्यमन, हम लोगों की परवाह करते करते अपने बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो जो 4 लोग सोचने वाले होते हैं ना, एक्चुअली उन 4 लोगों ने कुछ नहीं करना होता, पर हम उन 4 लोगों के क्या सोचेंगे के चक्कर में, वो रिश्तेदार क्या सोचेंगे के चक्कर में, अपने खुद के बच्चे की ज़िंदगी को कई बार ना दाव पे लगा देते हैं. और वो बच्चा जब हमसे डिस्टेंस कर लेता है ना, फिर हम बोलते हैं कि वो Then बच्चा we दूर चला realize. गया, ये बच्चा तो बदतमीज़ हो गया है, ये बच्चा तो उल्टे जवाब देने लगा, क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, अननोइंगली उसको इस सिचुएशन में डाला था. एंड वी डोंट नो कि ये हमारी ही गलती थी. एज आई सेड बिफोर कि पेरेंटिंग भी पढ़ाई नहीं गई, कोई किताबों में नहीं है, पेरेंटिंग इज़ एक्सपीरियंस. So that is But why. ma'am, I want to, sorry to interject. No, Yeah, please. please. You know, I want to bring up this issue, which on a personal level, I have also felt this. So क्या होता है ना मैम, see, if I have also had a lot of problems which I might have been going through in my life. What happens is when kids also voluntarily talk to their parents, no, तो parents का आगे से ये आ जाता है कि हम बड़े हैं, हमने दुनिया ज़्यादा देखी है, तो तू हमें मत सिखा. हाँ, This is the ये pet डायलॉग, dialogue. पेट डायलॉग है. ये पेट डायलॉग है. तो क्या क्यों होता है, मैं ये भी समझने की कोशिश की. बिकॉज वी एज किड्स हैव आवर पेरेंट्स टू टेल अस व्हेनेवर वी गो रॉन्ग, बट हु डू आवर पेरेंट्स हैव टू टेल देम व्हेनेवर दे गो रॉन्ग. तो उस केस में क्या करो, बिकॉज आई कैन ओनली वॉइस माई कंसर्न्स विद माई पेरेंट्स और माई टीचर्स. दोस्त भी मजाक ही उड़ाते हैं मैम एक लिमिट तक. सही बात है. तो इसका क्या सोल्यूशन है जब पेरेंट्स ही सुनने को राजी नहीं है? तो फिर तो any kid will take drastic steps. मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसे केसेस आते हैं ना, जब भी ऐसे कोई बच्चा बताता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है,
तो सबसे पहले मैं उस बच्चे को ये बोलती हूँ कि बेटा पहले आपको अपने पेरेंट्स को भी समझना है, कहीं ना कहीं उनको जो अपब्रिंगिंग मिली है, उनके पीछे से जो चला आ रहा है, जो जैसा उनको अपब्रिंग किया गया, जैसे उनको पढ़ाया गया, वो आपको वही चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो एटलीस्ट यू ट्राई टू स्टॉप दैट. You need to change your role now. You educate them, you tell them through different stories. जैसे मैं अभी पेरेंट्स के लिए बता रही थी ना, बच्चों को बात करनी चाहिए, ऐसे क्या बच्चे भी कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से बात की. सो एंड सो, जैसे आज आप मेरे से मिल रहे हो कि आई मेट विद आंटी या विद आरती मैम, तो उन्होंने ये बातें बताई मम्मा. सो व्हाट, मतलब यू कैन ऑल्सो स्टार्ट द कन्वर्सेशन. सो समटाइम हाँ वो होता है, नहीं समझेंगे, पर कभी कभी समझेंगे भी, कभी कभी समझेंगे. कभी आपको ये भी लगता है कि मैम, बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द किड्स, आई नो. कभी कभी आपको लगता है कि me as a kid or a child should become rebellious and just take a decision of not doing something drastic but probably leaving the house or disowning my own parents. And this is not a question for me, this is a question from kids. क्योंकि बहुत बच्चे करते हैं या सोचे कि यार शिट, मम्मा पापा तो नहीं मानेंगे, तो इससे अच्छा यही है कि मैं घर छोड़ के चले जाऊँ. होता है बहुत केसेस में ऐसा होता है. मैं बताऊँ होता क्या है कि वो एज ऐसी होती है, कहते हैं ना गरम खून, वो वाली बात आ जाती है. पर सच में पेरेंट्स का एक्सपीरियंस सच में ज़्यादा होता ही है. ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में हमने ना एक्सपीरियंस कर करके अभी हम सीख रहे हैं. हम भी इस एज में सीख रहे हैं. ऐसा नहीं है मुझे भी इस एज में धोखा नहीं मिलता है, मुझे चीटिंग नहीं होता है, या मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते, सबको मिलता है. प्रॉब्लम ये है कि हमें बच्चों को फ्री छोड़ना है, उनको सीखने देना है, ना कि उन पे डंडा करना है कि मैं ये बोल रहा हूँ सही है, मैं ये बोल रहा हूँ गलत है. नो, उसको खुद सीखने दो, उसको खुद एक्सपीरियंस भी तो करने दो. वो कहते हैं ना मछली को तालाब में छोड़ दो तैरने के लिए, तो वो तैरना सीखती है. जब तक आप ऊपर से आप मेंटोरिंग करो, आप मेंटोर बनो उसके, आप गाइड करो, बट आप ना उसके वो हिटलर की तरह ज़बरदस्ती मत कराओ कुछ भी कि नहीं यही सही है और यही गलत है. ट्राई टू अंडरस्टैंड योर किड इमोशंस, योर किड फीलिंग, कि वो क्यों बोल रहा है, वो क्यों सोच रहा है, ये वो क्यों सोच रही है. तो समझना तो दोनों तरफ से इक्वली पड़ेगा. कभी कभी पेरेंट्स, मैं सच बता रही हूँ, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, बच्चा घर छोड़ के चला जाता है आर्यमन, और जब वो घर छोड़ के चला जाता है, दुनिया में बाहर उसको इतना ज़्यादा बेकार माहौल मिलता है, लोग उसका ना इस चीज़ का और फ़ायदा उठाते हैं. अच्छा तेरे पेरेंट्स आते हैं, तो पेरेंट्स को छोड़ के आ गया, तो उसमें ना वो बच्चा तो भूला था, इमोशंस में छोड़ दिया उसने घर, पर बाहर उसको और भी ज़्यादा गलत लोग मिल गए. फिर उसको वापस घर जाने की याद आई, तो जब घर जाने की याद आई तो घर वालों ने मना कर दिया, अब तू निकला, अब तू बाहर ही रहे, तो वो ईगो आ जाती है. तो ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं जहाँ बच्चे ने घर छोड़ा, उसको और भी गंदा एटमॉस्फेयर मिला, बहुत लोगों ने उसको और तंग किया. तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन है सीरियसली. बच्चों को भी सीखना है पेरेंट्स से, बड़ों से, कि वो क्यों बोल रहे हैं. हाँ उनका लैंग्वेज, उनका तरीका गलत हो सकता है, पर आई फील कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं हो सकती. सही बात है. तरीका गलत हो सकता है पर उनकी इंटेंशन आपके लिए, अपने बच्चे के लिए, हर पेरेंट की प्योर होती है, क्योंकि एक्चुअली वो सिक्योर करना चाहते हैं. दे वांटेड टू प्रोटेक्ट यू. Ma'am, from this conversation, I just thought of something. Like countries like UK and other European countries have this organization or an institution of child support. Just say if I want to voice my concerns out as well, I can go to the government and say कि no, I'm not happy with this or I'm not happy with certain domestic violence. बच्चों के साथ भी होता है मैम. ये हाँ बहुत होता है. एक लिमिट तक मार खा सकते हैं, उसके बाद वो डोमेस्टिक वायलेंस ही टर्न हो जाता है. सो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस इन द UK, इन अदर यूरोपियन कंट्रीज which take charge. Like even parents are scared कि oh, if I go overboard, then my kid or my own son or my own daughter has the right to go to that organization. Do you think such an organization should exist in India? It's already existing, Aryaman, पता है? Wow. Yeah, there is a child welfare society. Yeah, तो इसको CWC बोलते हैं. ये हर शहर में होती है CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी. तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का क्या रोल होता है कि अगर वो बच्चा 1098 पे कॉल करता है, दे विल कम, द काउंसलर विल कम एट होम, एंड बच्चे का नाम, उसकी कंप्लेंट को हाइड रखा जाता है. बच्चों को ये बात पता ही नहीं है. वेदर इट कैन बी अ टीचर की कंप्लेंट करनी है तो कर सकता है, कोई बुली कर रहा है, मतलब किसी की भी कर सकता है. बच्चों के पास ये राइट है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये पता नहीं है लोगों को. पता ही नहीं है, ये तो मुझे भी. तो देयर इज़ अ CWC और उसके ऊपर बॉडी है SCPCR. हाँ, उसके ऊपर बॉडी है, इनके ऊपर बॉडीज़ हैं. CWC, SCPCR and NCPCR. They meant for kids only.
Wow, okay, I didn't know this. So, Yeah. but do things actually get escalated then? Do they work towards such causes? Yes, they do work. They do actually work. Even every cases, they even through NGOs, many cases has been reported, and they really go to the kids. I also have that one experience. One of the child who like was abused by his own father. His own Wow. father. उनके father ने इतना धमकी दे दिया कि तू ये sexuality की बात करेगा, जहर दे के मार दूंगा. And that boy called me up. अब आप सोच सकते हो आर्यमन. I have a experience on each talk. You know, our talk cannot be finished because इतने सारे cases हैं, इतने सारे incidents हैं इन 3.5 साल में. उस बच्चे ने मैंने बोला बेटा you should know your rights, you should know कि क्या करना है. I can't come there. वो बहुत दूर, मैं नाम नहीं ले रही कि सिटी से था. वो बहुत दूर रहता है वो बच्चा. मैं तो नहीं जा सकती ना उसके पास. कोई भी नहीं जा सकता. और सच में उसके पापा ने उसको जहर देकर मार दिया तो क्या ही होगा. Yes, ma'am. Then I told him, beta, this is the number. 1098. Yeah, 109. He called them. He called them और वो घर आए. उसके पेरेंट्स से लेटर लिखवाया कि उसको हाथ नहीं लगाएंगे, मारेंगे नहीं, उसको प्यार से समझाएंगे. बच्चे को अपनी जगह समझाया, बेटा पेरेंट्स की सुननी है, क्या करना है. Now it's sorted. So everything is sorted now. So they So the they bright do side is that this is also a part of India. Like I was under the impression that the government does not do much, so the government also does does take but care. awareness. Awareness आर्यमन more. बात तो यही है, गाइडलाइंस हैं. बुलिंग की गाइडलाइन Bullying की एग्जिस्ट guidelines करती क्या है, हैं. ma'am? बुलिंग की गाइडलाइंस है सीबीएसई की, स्कूल्स की. ठीक है, लोगों को ये भी नहीं पता कि स्कूल्स हैज अ बुलिंग Bullying गाइडलाइंस. guidelines ये मेरे राइट, स्कूल में भी होता था. हाँ जी. ठीक है. उसमें एक उसमें काफ़ी बहुत लंबा पेजेस है उसकी बहुत. और हर स्कूल को ये मैंडेटरी होता है बुलिंग गाइडलाइंस बनाना और अपने स्कूल के टीचर्स को बताना और अपने स्टूडेंट्स को बताना, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं. हाँ जी मैम. क्योंकि बेटा देखो आप, सॉरी बेटा ही निकलता है. नहीं नहीं मैम, वही बेटा ही. तो होता क्या कि बच्चों को बात करते करते ना वो बेटा ही मुंह पे आता है हमेशा. नहीं नहीं मैम प्लीज. तो बुलिंग की गाइडलाइंस हैं, उसमें दोनों लोगों के लिए ज़रूरी है, विक्टिम के लिए भी और एक्यूज के लिए भी, जो कर रहा है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है क्राइम है. सही बात. सो स्कूल में इस चीज़ को पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, एजुकेट नहीं किया जाता है, ना ही पेरेंट्स को ना ही टीचर को. अब गाइडलाइंस ये हैं कि सपोज मैं आपको बुली कर रहा हूँ, मैंने आपको उल्टा पुल्टा नाम से बोलना शुरू कर दिया, चिढ़ाना शुरू कर दिया, आपके हाइट को लेके, आपके कलर को लेके, आपकी लैंग्वेज को लेके, आपकी कास्ट, रिलीजन, वो तो एक अलग ही चला जाता है. बट स्टिल नोबडी कैन से कि तू ये कपड़ा पहन के क्यों नहीं आया, वो कपड़ा क्यों पहना. मतलब किसी भी चीज़ पे कोई किसी को बुली नहीं कर सकता है. बट अगर ये कोई बच्चा कर रहा है, किसी बच्चे को कंटिन्यूसली बुली कर रहा है, तो उसको अपने प्रिंसिपल को, स्कूल प्रिंसिपल और टीचर्स को वर्बली कम्युनिकेट नहीं करना है शिकायत, ईमेल करना है. व्हाट पेरेंट्स डू द मिस्टेक कि वो वर्बली कम्युनिकेट करते हैं और स्कूल ना ऐसे दबा देता है. हाँ देख रहे हैं, हाँ जी हो जाएगा. नहीं नहीं, वो बच्चा तो समझा दिया, आप इसको समझाओ, हमने तो उसको समझा दिया, आप इसको समझाओ. बात गोल. बट we as a parent need to email to the principal, to the teacher, to the authority कि my child has been getting bullied by so and so kids, so ma'am what action you are taking, or else we have to go to CWC, Child Welfare Committee, SCPCR या NCPCR. सीधा केस रजिस्टर होता है अदरवाइज. और अगर स्कूल अपने लेवल पे एक्शन लेता है तो स्कूल का ये होता है रोल, 1 हफ्ते के लिए उस बच्चे को रेस्ट्रिकेट करना मैंडेटरी है. प्रिंसिपल हैज़ टू डू दैट. अगर ये प्रिंसिपल नहीं करते हैं, अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है और उस स्कूल की कंप्लेंट पेरेंट्स जाकर के SCPCR या CWC या NCPCR में बोल देता है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो जाता है. या पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है. मैम बिकॉज ये अगेन इंडियन सोसाइटी ना, पेरेंट्स ये होता है कि बट देयर आर रूल्स. या ऐसे ही सेम कॉलेजेस में UGC की गाइडलाइंस है. देयर आर UGC गाइडलाइंस आल्सो. कॉलेज में तो रैगिंग गाइडलाइंस या रैगिंग गाइडलाइंस हैं. बट अब स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होने लगा. पहले स्कूल्स में नहीं हुआ करता था. पहले सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में ही हम सुना करते थे रैगिंग हो रहा है, रैगिंग हो रहा है. अभी तो मैम डू यू थिंक another question which popped up in my head, do you think this is a problem specifically in North India? Because I've been to South India. Over there, civic sense is much more. I mean, I'm being very biased here, but I've seen that civic sense is a bit more. Do you think that this mainly happens in North Indian families and North Indian societies? Because over here, the culture is very different than what is followed in
southern parts of India. वहाँ पे और knowledgeable मेरे पास ज़्यादा तो सब तरफ से आए हैं, साउथ नॉर्थ सब तरफ से केसेस सुनती हूँ मैं, तो Yes, मेरे लिए ma'am. तो लाइक कि मेंटल हेल्थ ये इश्यूज, बुलिंग इश्यूज इज एवरीवेयर, एवरीवेयर एग्जिस्ट। कम ज़्यादा का तो रेशो मुझे सच में ऑनेस्टली नहीं पता है, आई कांट कमेंट ऑन हाँ, दिस of बिकॉज course. रेशियोज तो आई रियली डोंट नो, बट या इट हैपन्स एवरीवेयर लाइक सीरियसली। बट या आउट ऑफ इंडिया रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। इंडिया में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है इंडिया में स्ट्रिक्टेस्ट नहीं है क्योंकि आई थिंक पता नहीं क्यों नहीं एक्चुअली, इवन आई डोंट हैव क्योंकि अवेयरनेस my नहीं है ना। awareness नहीं है. मैंने क्या बोला, लॉज और गाइडलाइंस बनने के लिए बन गए हैं, किताबों में, रजिस्टर्स में, उसमें दिख रहे हैं, बट फॉलो कितने होते हैं? सही बात है मैम. फॉलो तो नहीं हो रहे ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसका सोल्यूशन क्या है मैम? एक्चुअली ओनली अवेयरनेस इज द ओनली सोल्यूशन. दैट इज द आंसर यू थिंक इज आइडियल? Aryaman, you are asking those questions which actually I wanted to tell to people कि कोई मैं बोलूँ और कोई सुने। बताओ सीरियसली बताओ मैम प्लीज. सीरियसली आप, मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक सर्वे कराने चाहिए, दैट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। उन सर्वेज में स्कूल्स में बुलिंग के केसेस नोट डाउन करने चाहिए कि एक ईयर में कितने बुलिंग के केसेस हो रहे हैं, और उन केसेस का फीडबैक लेना चाहिए थ्रू पेरेंट्स कि उसका सॉल्यूशन मिला आपको या नहीं मिला, सॉर्ट आउट हुआ बुलिंग का इशू या नहीं हुआ, कितने सुसाइड या ऐसे केसेस हुए हैं, कितने सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हुए हैं किस एरिया में, किस सिटी में। तो गवर्नमेंट शुड वॉच दैट, देयर शुड बी अ टीम हायर्ड अपॉइंट ऑन दिस Yes, of course. थिंग स्पेशली, कि गाइडलाइंस और ये सब बंद तो गया है, फॉलो कौन सा स्कूल कर रहा है? एक बात बताओ, स्कूल में पढ़ाई तो कराई जा रही है, रजिस्टर्स में दिखाया जा रहा है, रिकॉर्ड्स में दिखा रहे हैं मार्क्स इतने, परसेंटेज इतना हमारे स्कूल का, ये हाईएस्ट परसेंटेज, वो हाईएस्ट परसेंटेज, बट डज स्कूल शोज कि हमने बुलिंग की रेगुलर वर्कशॉप्स कराई हैं, ट्वाइस अ ईयर, थ्राइस अ ईयर्स? हु इज चेकिंग दोज रिकॉर्ड्स? इज सही गवर्नमेंट बात है. चेकिंग दोज रिकॉर्ड्स कि एक स्कूल में, पर्टिकुलर स्कूल में बुलिंग को लेकर के ये हो रही है बातें, नहीं हो बट रही? आपने कभी आफ्टर ऑल द इंसिडेंट्स व्हिच टुक प्लेस, आपने कभी गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश की या CWC के पास जाने की कोशिश की कि आई थिंक दिस इज द आइडियल वे टू डू दिस? आर्यमन, आई रियली वांटेड टू, बट मुझे मेरे अपने ही इतने, मैं 3 जगह से केसेस लड़ रही हूँ आर्यमन। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट भी मुझे जाना पड़ेगा फ्यूचर में बहुत जल्दी। तो हाई कोर्ट में अलग है मेरा चंडीगढ़, जो कि हमारे यहाँ का हाई कोर्ट लगता है चंडीगढ़, तो फरीदाबाद के वाओ, या ओके, आई नो दिस. मुझे चंडीगढ़ जाना होता है, विच इज़ ट्रेवल इज 7 आवर्स, हाँ जी. 7 to 8 आवर्स जाने का, 7 to 8 आवर्स जाने का, और मुझे वहाँ रहने के लिए मेरा घर थोड़ी है। आई हैव टू बुक अ होटल जहाँ मुझे रहती हूँ, फिर मैं सुबह कोर्ट डेट के लिए जाती हूँ। तो ऑलरेडी लाइफ में प्लेट मेरी हाँ इतना जी, है हाँ कि जी, हाँ जी. एक चीज़ सॉर्ट हो तो मैं दूसरी पे जाऊँ। हम्म. बहुत कुछ है यहाँ अंदर, इतना एक्सपीरियंस है, इतना कुछ लेके बैठी हूँ कि बोलने के लिए, तभी मैंने बोला कि हाँ आर्यमन, ये क्वेश्चन तो सच में बात करनी थी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू शेयर एंड टॉक, बट या गवर्नमेंट नीड टू थिंक मोर ऑन दिस। The government definitely needs to think more, and I think या अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छी अच्छी जजमेंट्स भी निकाली हैं। अभी जस्ट रिसेंटली आई सॉ वन जजमेंट जिसमें इसके कॉलेज, अभी एक अहमदाबाद से केस हुआ था, औरंगाबाद अहमदाबाद, आई एम मिस्टेकन सिटी का नेम, वहाँ पे एक कॉलेज की गर्ल ने ऐसे किया था, अपने आप को ही जला दिया था उस लड़की ने, बिकॉज प्रिंसिपल ने उसे कितने घंटे वेट कराया और उसकी रैगिंग बुलिंग को, ये सब चीज़ों को सुना ही नहीं गया था। मेरे अपनी सिटी से ही अभी पिछले मंथ मैंने 2 केसेस सुने। एक 15 साल के बच्ची ने सुसाइड किया फांसी लगा के, एक लड़के ने वही 17th फ्लोर से जंप किया। wow. अगेन स्कूल एंड स्कूल, नथिंग। So, ma'am, you're right. I mean, there are Indian organizations, but it's so true that there aren't people who are getting aware about this topic. Yeah. So, I mean, anyway, I think we've had a wonderful conversation about how things ideally should be, how they ideally are, and what internet ki mummy is doing to actually curb that issue. So, ma'am, now coming to happy sides, do you think there's one stereotype which you would want to break when it comes to Indian parenting? एक स्टीरियोटाइप जो आप चेंज करना चाहोगे? मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, मेरी वजह से ही तू है आज जो है तो बना है मेरी वजह से है। इट्स नॉट लाइक कि वो वाला कि आपकी वजह से ही सब कुछ, ऐसा नहीं है, उस बच्चे के खुद के एफर्ट्स भी हैं। सही बात है मैम. सो दिस इज राइट कि हमें सब चीज, मतलब पेरेंट्स डू नॉट नो एवरीथिंग, यू शुड आल्सो हियर द किड्स. So yeah, ma'am, that has been a lovely podcast, and it has truly been a heartful podcast. Ma'am, वैसे why did you choose heartful? Why us? ये मैं थोड़ी तारीफ, I want to hear about us as well. Why heartful? आर्यमन, एक्चुअली यू आर एक्चुअली हार्टफुल, क्योंकि
you are artful and then heartful. So art is actually very close to my heart. I'm an Yes, artist ma'am. also. Arvi was an artist. तो मैं artist हूँ, artist family है. And you are actually spreading love, spreading colors, spreading happiness, and you are actually a nice human being as I know you since 1.5 year. So I have experienced like you were there with me when nobody was there. नहीं, You ma'am. offered me the gallery, your space, everything when nobody was not there. When my foundation was like only on 1,000 like ऐसे followers थे. Please, Then you ma'am. were there Please, always. please. You opened the heart, you opened the space for me. नहीं ma'am. When please. many big foundation, many big organization not came forward, I tried with many people, Ariman, कि मुझे जगह दे दो, मुझे एक event कराना है. I did not get the space. And we will in do that Delhi. event. I'm saying I it out did loud. not get the space in. हम करेंगे वो event तो मैं And you आपको. were the one who actually offered me the space in Delhi. So you took my heart. No, You ma'am. are Thank actually you. heartful. Thank you. So that Thank is you. why I'm here with you, Ariman. Thank you, ma'am. Thank you. That actually that means a lot. I don't know how to react See, to compliments. if humanity exists, यहीं पे दिखता है कि yes, अभी खत्म नहीं है humanity. मैम मैं ये it's there. सोचता हूँ if I have nothing to use, if any human on this planet has nothing to use, तो एक इंसान को हेल्प करने में कुछ नहीं जाता. आर्यमन लोग ना कंपटीशन में ही है, हाँ जी, भाग मैम. दौड़, मैं यही. ये नहीं दूं उसको, मैं जीत जाऊं, मैं हार जाऊं, वो जीत हार ही लगी हुई है. बट नोबडी इज देयर टू रेडी टू होल्ड द हैंड ऑफ ईच अदर. Yes, व्हाई ma'am. नॉट टू वॉक टुगेदर, व्हाई नॉट टू विन टुगेदर, व्हाई नॉट टू लिव टुगेदर. वो टुगेदरनेस वाली फीलिंग आई गॉट फ्रॉम Selfishness हार्टफुल. बड़ा हो गई है and this is a sad reality of the world. Yeah. But ये actually एक हो गया. So that feeling I got from you. That is No, why I thank you, ma'am. chose Thank to you. come here. I'm here. That is why for you, Ariman, for heartful. Thank you, ma'am. God bless Like you. internet की मम्मी हो, like my mummy also. So Grow yeah, more, lots of blessings. May your channel grow a lot. it Lots will, of inshallah, love and ma'am. blessings from But internet. what has mummy. been your most heartful moment in these 45? Oh, sorry, मैंने age नहीं बोलनी थी. But what has been your most heartful moment in your existence? सबसे heartful moment, एक memorable moment जो आप which you will take to your grave जो कहते हैं ना कि what is that heartful moment? अच्छा, from childhood to now you are asking. Yeah, yeah. Heartful moment. बड़ा टफ हो रहा है अभी याद करना क्योंकि. या since- इंटरनेट की मम्मी के फेस के बारे में सबसे बता दो. In that phase. अच्छा, इन दैट फेस तो सीरियसली बताऊं, जब मैंने ये फर्स्ट रील डाला, व्हेन आई सेड टू माय किड्स, टू माय ऑडियंस कि विल यू अडॉप्ट मी, तो वो एक मम्मा को अडॉप्ट करना वाज लाइक समथिंग न्यू, It's a समथिंग fun, डिफरेंट. yeah. या माँ बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, पर यहाँ पे मैंने खुल के बोला विदाउट हेजिटेशन कि आप इस मम्मा को अडॉप्ट करोगे. How cute. एंड आई सेड दैट एंड आई मीन दैट. मैं जो बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही थी. Yes, ma'am. और सच में उन बच्चों ने भी बोलने के लिए नहीं बोला, उन्होंने सच में मुझे अडॉप्ट किया है, वो मुझे संभालते हैं, मुझे प्यार देते हैं. सो दैट इंटरनेट की मम्मी इज़ नाउ अ बिग फैमिली. It's not only a social media It's platform. social media platform. They It's a actually community. Community. We build Yes, it. ma'am. So this is actually a very heartful moment for me. And I'm so happy so and so glad blessed. कि आप you're doing something wonderful. We will come to that. But before we move on to the final section, so I have certain rapid fires coming back to serious topics. I'm not very good at that. Rapid fire मतलब these are only sentences which you have to fulfill. Okay. So it has to be your 2 cents. ये मैं इंटरनेट की मम्मी नहीं चाहता, ये मैं आरती मल्होत्रा चाहता हूँ. What would अच्छा. आरती मल्होत्रा say I'll try my best. for these Yeah. sentences? So finish the sentence. A child should never have to hear. बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं तू मर जा, तू आया क्यों हमारी ज़िंदगी में. Wow. बहुत सारे पेरेंट्स बोलते बोलते हैं, हैं. पर एक्चुअली में वो फीलिंग नहीं पता कि एक बच्चे के ना होने से उनकी ज़िंदगी क्या हो सकती है. सही बात बोलने के लिए बोल जाते हैं तू ना ही होता, तू मर जाता तो अच्छा होता. मैम आपको कभी कभी लगता है कि words hit harder than actions. कहते हैं ना मैं- actions are louder than words. Are आर्यमन words louder than actions? आर्यमन किसी को मारने के लिए ना हथियार की ज़रूरत नहीं है आज के समय में. वर्ड्स आर एनफ. Enough. मैं यही कहता हूँ. वो कहते हैं actions are louder than words. मैं कहता हूँ आज किसी की को डेट पे हेल्प. it's एक बात बताओ, हमें आपसे बात करके, आपको हमसे बात करके अगर थोड़ा सा प्यार, सपोर्ट, एक एम्पैथी मिलती है, वो वर्ड्स के थ्रू ही तो है. सब कुछ वर्ड्स ही तो है. और वो नहीं नफरत मिल भी रहा मिलती है तो नफरत words भी, बुलिंग है वर्ड्स ही है, हेट है वर्ड्स ही हैं. तो सारा कहते हैं ना गेम वर्ड्स का ही है ज़िंदगी में. आपने अगर वो सिलेक्ट कर लिए ठीक से किसी की लाइफ को इम्प्रूव करने में, हेल्प करने में, ग्रो करने में, तो ज़िंदगी बदल true, सकती ma'am. है. The internet can be cruel, but it also
it also very safe space sometimes. It's very, you can say I got a family from internet, so I'm very positive about Yeah. internet. Yeah. You've got a blessing, I think. Yeah, this is a blessing. One thing I wish more parents understood is कि बच्चे को भी आपकी उतनी ज़रूरत है जितनी उसको ज़रूरत है. आप ये बोलते हो तू मेरा ख्याल नहीं रखता, तू मेरा ख्याल नहीं रखती, क्या आप उसको इतना क्लोजली ऑब्जर्व कर पाते हो? क्योंकि उसको भी आपके हक की ज़रूरत है, उसको भी ज़रूरत है उसके सर पे हाथ रख के कभी आप भी पूछ लो कि बेटा कैसा है, हाउ इज़ एवरीथिंग आई थिंक गोइंग. हम प्यार आज की डेट में मेजर किस हिसाब से करते हैं, मटेरियलिज्म के हिसाब से करते हैं. तो पेरेंट्स हमेशा ही अच्छा मैंने तेरे को अभी तो ये घड़ी लेके दी थी या ये फुटबॉल लेके दिया था या ये मैंने वॉच तेरा घर बना दिया, मैंने घर तेरी बना गाड़ी दिया. बना दी, तू तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाता जो हमने कर हमने लिया, कर तू दिया. कर पाएगा जो हमने कर लिया. कभी ये पूछो कि तू ठीक है मेंटली. बच्चों को सिर्फ इतनी सी चीज़ चाहिए. और मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट सारे पेरेंट्स से करना चाहती हूँ कि दुनिया चाहे अपने बच्चे का साथ छोड़ जाए, आपका बच्चा सिर्फ आपकी वजह से ज़िंदा है. सही बात है. जिस दिन आपने उसका साथ छोड़ दिया उसकी पूरी दुनिया आपके अराउंड है. इट्स फिनिश. इफ़ यू आर नॉट देयर मीन्स नथिंग इज़ देयर. सो हर बच्चे की ज़िंदगी अपने माँ बाप के अराउंड ही घूमती है. चाहे मैं कहती हूँ वो माँ बाप कितना भी डांटते हो, प्यार करते हो, कुछ भी करते हो, पर उस बच्चे की ज़िंदगी ना आपके अराउंड ही है. तो आपके अराउंड ही हैप्पीनेस ढूंढता है, आपके अराउंड ही सैडनेस ढूंढता है. और बच्चों के पेरेंट्स की सैडनेस, पेरेंट्स की खुशी क्यों रिफ्लेक्ट होती है बच्चे की पर्सनैलिटी में? वो आता है. बच्चा आपसे ले रहा है, आप जो दे रहे हो अराउंड उसको ना दे रहे हो, जैसी खुशी दे रहे हो, जो आप फील कर रहे हो वो भी फील कर रहा है. सही बात है. सो इफ़ यू आर हैप्पी, तभी मैं पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, ये बात हर कोई नहीं बोलता है. आप बच्चे की थेरेपी मेंटल हेल्थ की बात करते हो, पर मैं ये पेरेंट्स को बोलती हूँ अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, हाँ, वो सबसे तो मोस्ट फिर इम्पॉर्टेंट है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आप अपने बच्चे को अच्छे से अपब्रिंग कर पाओगे. अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, तो आप अपने बच्चे को कभी भी प्यार और वो अफेक्शन, वो जो उसको चाहिए, नहीं मिलेगा. तो पहले खुद का ख्याल रखो. और खुद का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है. खुद से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है. खुद के लिए खुश रहना बुरी बात नहीं है. दुनिया को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते. ये रिश्तेदारों को, ये आस पड़ोसियों को कभी भी खुश नहीं कर सकते ज़िंदगी में. तो बी हैप्पी. सबकी परवाह छोड़ दो. ज़िंदगी में कोई किसी के साथ नहीं जाता है, ना कोई आया था किसी के साथ, ना कोई किसी के साथ जाएगा. But good. I love this answer. If I could talk to my younger self, I would say, मतलब, if you could talk to your younger I self. was very naughtiest child in the school. Okay. I was like कि मेरा ग्रुप होता था, मैं बहुत बदमाश थी और मैं बैक बेंचर ही थी. बड़ा मज़ा आता था हमें मस्ती करने में, बट स्टडीज़ में अच्छी थी. आर्ट में तो बहुत, एक्टिविटीज़ में सबसे, मतलब डांस में मैंने होना. Yes, ma'am. तो मैं वो बचपन अपना वापस जीती हूँ कभी कभी. और मुझे अच्छा लगता है. मुझे लगता है वो मेरे अंदर का बच्चा कुछ सालों के लिए तो कहीं चला गया था, बट अभी शायद धीरे धीरे आ रहा है. मैम आना चाहिए. इंटरनेट की मम्मी के साथ इंटरनेट का बच्चा भी आना चाहिए. बच्चा वो भी आना बचपन चाहिए. मेरे अंदर है, वो बच्चा मेरे अंदर हमेशा है, बट उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए. Yes, ma'am. This is a fact for all humans on this अरे planet. रो लो, बच्चे की तरह रोना आ रहा है तो मैं रो लेती हूँ. मुझे कोई शर्म नहीं आती रोने में. Yes, ma'am. रोना वीकनेस की निशानी नहीं होती है. It is. If we have emotion, then only we can cry. I think one thing which I want to tell in this entire podcast is the reason why we were talking and we were crying is not because we were trying to gain sympathy, but we were trying to tell the world that such instances also exist. Yeah. And such instances should not happen with any human. मेरे दुश्मन के साथ भी वो ना है. True. जो actually what ma'am must have gone through, and a lot of RV has people. gone through, and a lot of kids are going through. RV is still here, but he is one of the bravest childs on this planet, I think. And yes, no one should go through. So this podcast is not with a purpose to gain sympathy. This is just our version of the story. If you want to believe it, believe it. If you don't want to believe it, no problem at all. So आरवी thank से you for मैंने बहुत कुछ सीखा था, और मैं ये हर पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ, अपने बच्चों से भी सीखने में कोई शर्म नहीं that. कोई होनी शर्म नहीं चाहिए. आती मैम. अगर आपको भी आपका बच्चा कुछ सिखाता है तो आपको उससे कुछ सीखना चाहिए. अच्छी बात है. कभी भी ईगो नहीं आनी चाहिए पेरेंट्स की कि नहीं, हु आर यू टू टेल मी दिस, हु आर यू टू टॉट मी दिस. आरवी ने मुझे सच में बहुत कुछ सिखाया था. Okay. Happy. हैप्पी. The definition of happiness is. वेरी ब्लैंक अबाउट इट. What Oh is my your God. definition? ये तो बड़ा मुश्किल मेरे क्वेश्चन ना पूछ लिया. छोटी छोटी चीजें. If I have to answer this question, मैं I would answer this like घर का खाना. Like that is the definition of happiness for me. So such things. What is the first thing which comes to your mind? What is the definition of happiness? Kids. मेरी हैप्पीनेस सच बताऊं जो Kids. छोटी छोटी वाली है. हाँ जी.
एक ज़्यादा नहीं है, बड़ी बड़ी हाँ जी। बहुत छोटी छोटी हैं। एक तो मैं गोलगप्पे खाने चली जाती हूँ Yes, ma'am. So this is तो वो गोलगप्पा जो है ना, गोलगप्पे का पानी और गोलगप्पा खा के अकेले खा के आ जाती हूँ खड़ी होके। जिस दिन सैड होती हूँ सबसे ज़्यादा मैं गोलगप्पे खाने चली हाँ जाती जी, हूँ। बिल्कुल तो बंगाली मार्केट जाओ और वहाँ के गोलगप्पे खा के आओ। I और think हाँ, that is the बच्चों के best. साथ समय बिताना, मेरे सिस्टर के बच्चे आते हैं अभी घर पर, दोनों बहुत प्यारे प्यारे हैं, छोटे छोटे। मैंने कुछ कंटेंट डाला भी था उनके साथ। Oh, lovely. तो मैं उनके साथ कुकिंग करती हूँ, मैं उनके साथ हंसती हूँ, उनके साथ डांस करती हूँ। वही बच्चा, मेरा Lovely. बच्चा वापस Yes, आ ma'am. जाता है उनके साथ। सो आई एम लिविंग हैप्पीनेस विद देम। This is the answer that I wanted. The last question, and I think we're going to end the podcast with this. Aarti or internet ki mummy exists for what? Now I exist, I have a bigger responsibility of 5 lakh students. Now I got a purpose from pain. I'm very happy that I got this chance in my this life, this birth. The reason was very painful, but if The I'm outcome become is positive. outcome is It's like, very if positive. I'm happy, if I'm, you know, if I can bring light in the life of any single child, एंड बिकॉज ऑफ आरती मल्होत्रा या बिकॉज ऑफ इंटरनेट की मम्मी, कुछ बच्चों की अगर ज़िंदगी बच रही है या ज़िंदगी संवर रही है या ज़िंदगी बन रही है, आई रियली फील वेरी प्राउड एंड ब्लेस्ड कि मुझे जिन जिन इस जर्नी में, 3 साल की जर्नी में मेरे को जिन जिन बच्चों ने, लोगों ने, जिन फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प की, बहुत रिगार्ड और बहुत ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए मन में। I'm so एंड glad. ऐसे ही मैं यही गाइड करती हूँ सबको, बी अ सपोर्ट फॉर ईच अदर, बी अ हेल्प फॉर ईच अदर, डोंट बी अ बुली, बी अ बडी फॉर ईच Buddy. अदर। Oh, nice. Don't be a bully, be a buddy. I think that's going to be the tagline of our podcast. Yeah. But one message that you want to give to parents and kids, ma'am. And I also want to have a shout out that any kid or any human or any parent, if they want to reach out to Aarti, ma'am, I think she replies instantly on Instagram. I try. Yeah. Sometime like because of shoots or because of my also mental health got, you know, stuck somewhere, तो कुछ के breakdowns आते हैं मेरे भी, नहीं, आने वो मन तो होने भी तो चाहिए, some, ma'am. but yeah, I try कि maximum बच्चों को मेरा response जाए। Or whoever feels the need, you should reach out to, ma'am. Yeah, most welcome. But yeah, one message you want to give out to all the kids and parents. एक liner message. ये मैसेज ये है कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, हम यहाँ पर आए हैं, पर्पसफुल आए हैं, मतलब कुछ तो पर्पस होगा ना कि हमने इस फैमिली में जन्म लिया। मेरे को अगर मेरा बच्चे को मेरे पास भेजा तो ये सोल एक दूसरे को ना, मैंने सीखा है, जाना है, समझा है जर्नी में कि ये कुछ डिस्टाइंड होते हैं। Yes, कि ma'am. मैंने आपका पेरेंट्स बनना, आपने मेरा बच्चा बनना है, तो वही कर्म करो एक दूसरे के लिए कि कल को आपको उनके पेरेंट्स बनना पड़े अगले जन्म में, तो आप Yes, ma'am. कैसे पेरेंट्स बनना चाहोगे, और पेरेंट्स को सेम बच्चा बनना पड़े तो वो कैसे बच्चे बनेंगे। एंड रिश्ता कोई भी हो, चाहे पेरेंट्स या बच्चे का है, हस्बैंड वाइफ का है, स्टूडेंट टीचर का है, Girlfriend, या boyfriend का गर्लफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड, कोई भी रिश्ता हो, अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड से होती है। बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं उनको ये हमेशा समझाती हूँ, बेटा पेरेंट्स की सिचुएशन यू डोंट नो, राइट। उनके स्ट्रगल्स वो भी हाइड करते हैं, जैसे आप उनको बहुत कुछ हाइड कर जाते हो। समटाइम दे विल ऑल्सो टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। तुमने इतने साल लगाए अपने आप को समझने में, अपने आप को जानने में, एटलीस्ट गिव देम दैट ईयर्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड यू, योर प्रॉब्लम, योर इश्यूज। अभी की चैलेंजेस, अभी के सिचुएशंस आर डिफरेंट, उनके समय में ये चीज़ें नहीं होती थी। तो गिव देम अ टाइम, हैव पेशेंस। आज बोला आज आंसर ठक नहीं होगा, सही बात। नहीं होगा। यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू सिट विद देम, और उनको भी समय दो, उनको समझो, वो आपके दुश्मन नहीं है। एटलीस्ट वो इंटेंशन अच्छी रखेंगे, भले ही उनके वर्ड्स गलत हो सकते हैं, पर उनका प्यार, इंटेंशन आपके लिए वैसा ही होगा। तो सेम पेरेंट्स को बोलती हूँ कि बच्चों को स्पेस दो, बच्चों को अपने दरवाजे बंद मत कर लो कि एक बच्चा आपके पास आने से डरे, कुछ बात बोलने से डरे। वो मेरे पास आके बोल सकता है आपका बच्चा, पर आपके पास क्यों नहीं बोल पा रहा है। सी वाई यू हैव क्लोज दैट डोर्स, That barrier. सो वो बैरियर्स नहीं बनाओ, वो गैप मत बनाओ। ट्राई टू टॉक टू देम, और फॉरगिवनेस सीखो एक दूसरे के Yes, लिए। ma'am. वी शुड Yes. लर्न टू फॉरगिव। Forgive. जब हम पकड़ के रख लेते हैं ना चीज़ों को, तो वो फिर दोनों साइड से चीज़ें बिल्डअप होते होते एक दिन फटती है। बहुत बुरा हाल होता है, तो वो गैप बढ़ जाता है रिलेशनशिप में, और गैप आने लगता है, और अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। वो बचपन का प्यार, वो सब प्यार पेरेंट्स को भी चाहिए, प्यार बच्चों को भी चाहिए। It's a two-way street, ma'am. And I think that is being put very wonderfully.
And one getaway from this conversation is, yeah, forgiveness. And the second is, Forgiveness. yeah, understanding. Understanding can also be, it's a very subjective topic. But yes, for any relationship to work in the world, be it with your parents, your friend, your girlfriend, your anyone for that matter, that understanding, एक that बच्चे का communication is very मैसेज important. आया था अभी आर्यमन, उसने मुझे बोला माय पेरेंट्स ऑलवेज येल ऑन मी मैम व्हाट टू डू, आई एम नॉट एबल टू टेक दिस एंड ऑल ये वो. मैंने कहा बेटा आई नो यू आर फीलिंग बैड, योर सिचुएशन इज एक्चुअली रियली बैड, बट डू यू थिंक सो, हैव यू एवर ट्राइड कि यू डिड यू आस्क मम्मा इज एवरीथिंग फाइन, पापा इज एवरीथिंग फाइन, व्हाई यू आर येलिंग ऑन मी, इज समथिंग बॉदरिंग यू, क्या आप ठीक हो, आपको क्या मेरी हेल्प चाहिए, डिड यू ऑफर्ड हेल्प टू देम, डिड यू आस्क देम कि आपकी लाइफ में मम्मा सब ठीक चल रहा है, पापा आई एम नाउ, मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ी हो गई हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हो, यू हैव माई शोल्डर, यू हैव माई हैंड. हम भी तो नहीं बोलते, हम नहीं बोलते. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं. वही तो प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा रखते हैं हम सब एक दूसरे से, बट हमारे एक्शन रिएक्शंस को हम ध्यान नहीं देते हैं, बस कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. हर इंसान अपने पे वर्क कर ले कि वो क्या कर रहा है, तो सॉल्यूशन तो अपने आप ही हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का. Wonderful, wonderful. So, thank you, ma'am. And I think that has been one of the best podcasts I've done. It has been emotional. It has been happy. We've spoken about amazing topics. We've spoken about Golgappe. गोलगप्पे. And so we have had this podcast has been like a journey of, it's a roller coaster. So to end this podcast, first of all, I want to thank you so much अरे that Aryaman, thank you, you've God come for bless this you, podcast. lots of And blessings, lots thank of you, ma'am. love. You're And doing great you know job. कि मैं भी हूँ बच्चा, आप जैसे बेटा होते तो I'm always there and I will be there. This Thank you. gallery is open for you. Thank you. Podcast है, my team is always there for you. Hats off to them. Thank you. We will end this segment with this thing called a heartful segment, which we call, ma'am. So this is our element where we give each and every guest 7 minutes, and I will give you certain keywords. I will give you 5 keywords. अच्छा. तो वो 5 keywords से आपको जो भी 7 minutes के अंदर एक टॉपिक आता है ना, आपने वो पेंट करना है. I will have the easel and the paint with you, and you can do whatever you want to. Okay, fine. Yeah, But sure. so this is me signing off. This is the Heartful Show. Thank you so much for being a part of this. Thank you so much, ma'am. Internet ki mummy, Thanks for for having being me a part. here. You will have a ball listening to the entire podcast. So do subscribe. Do watch it on Meta, Pinterest, Spotify, LinkedIn, and other social media platforms. Thank you guys. Arvind Sethi signing off.